हो गया लाइव। हाँ भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई हो रही है ऑनलाइन के टेलीग्राम पे। वो कंफर्म करते हैं वापस और चल नहीं रहा है। दोबारा से हटा, दोबारा से वापस से लिंक एक बार लिंक भेज दीजिए, मैंने दोबारा भी क्लिक करके देखा था। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। वीडियो तो चल रहा है ये। हाँ भाई, आ जाओ जल्दी से यार, फटाफट। दिवाकर कुमार, ऐप पे क्लास नहीं होगा क्या? फिर पे करने का क्या फायदा? भैया कोई फायदा नहीं है पे करने का। बोलो कि ये क्लास प्राइवेट किसी को दिखेगी नहीं। किसी को दिखेगी नहीं आपके अलावा, जिसको लिंक गया है सिर्फ वही देख पाएगा। बेटा ये इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ऐप पे थोड़ा इशू आ रहा है, आपने देखा ना। ऐप पे करेंगे फिर क्लास में बीच में बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। पिछला भी आपको याद होगा, कोर्स जो है वो यूट्यूब पे ही हुआ, प्राइवेट लिंक है, परेशान मत हो, खाली ग्रुप में ही शेयर होता है, किसी और को नहीं जाता है। मेरी भी जितनी क्लासेस है वो ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हम लोग ने आपकी वजह से फटाक से यूट्यूब पे क्लास शिफ्ट की है। ऐप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जरा सा अगर नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी ऑडियो जा रहा है, कभी वीडियो जा रहा है, तो बेस्ट यही है कि यहाँ पे आपको बढ़िया लाइव क्लास मिलेगी, उसका रिकॉर्डेड सेशन तुरंत आपका ऐप पे आ जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, आप क्लास को एंजॉय करो यार, इतना बढ़िया प्रतीक सर आज का सेशन लेने वाले ना, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो फटाक से क्लास को एंजॉय करो। श्री गणेशाय नमः टू ऑल ऑफ फैमिली। भैया श्री गणेशाय नमः, बहुत बढ़िया। गणेश जी शुरुआत करते हैं। ऐप में देखा सर ने बताया कुछ दिक्कत आ रही थी। यूट्यूब पे लिंक प्राइवेट है, किसी और को लिंक नहीं शेयर होगा। जितने भी लोगों ने क्लास ली है सिर्फ उन्हीं को जाएगा। और बताओ, थोड़े से बाल सही कर दूं यार मैं। सर आप पढ़ाओ, कोई इशू नहीं है। अरे कोई इशू नहीं है, सब मजे से पढ़ेंगे। पढ़ाई कराता ही नहीं हूं मैं, मजे करने हैं बस। कॉपी पेन लेके मत बैठना, डोंट मैटर, बी पॉजिटिव भैया, बी पॉजिटिव। हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा कल का सेशन? अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ग्लिच नहीं आएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से चलेगी एक्सप्रेस की तरह क्लास। बताओ कैसे हो आप लोग? फटाफट शुरू करते हैं, आ जाओ जल्दी से। किसी लोग हैं यार, मतलब क्लास लेने के बाद भी एक और जिम्मेदारी दोगे कि कॉल कर करके उठाया जाए तुमको ना। क्लास ले लो। आई एम सो एक्साइटेड सर। अवनीश, बहुत ज्यादा थैंक यू वेरी मच, मैं भी एक्साइटेड हूँ। लुकिंग गुड, थैंक यू। रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप के बाद में आ जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कल का सेशन भी था, वो भी ऐप पर आ गया है सर। पॉलिटी क्लास कब होगी? जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम करेंगे हिस्ट्री। हाँ सर, पॉलिटी का भी मैजिकल ट्रिक्स क्लास भी लेके आइए। बिल्कुल आएंगे, पूरी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ आएगा। नाइस लुकिंग सर, थैंक यू वेरी मच दिवाकर। अब क्लास मस्त लग रही है सर। अरे यूट्यूब पे तुम लोगों की आदत है ना, अब 24 घंटे यूट्यूब चलाते हो तो उस पर मजा आना ही आना है। अब सर खड़े हुए, नौरा फतेही खड़ी हो, है ना। सर जी बस आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भैया हम भी एक्साइटेड हैं। किसी लोग आए, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे आते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 50 प्लस हो गए हैं। नोटिफिकेशन अच्छा अच्छा, ऐप पर लैग कर रहा है सर। हाँ ऐप पर लैग कर रहा है। देखो अभी नोटिफिकेशन कई लोगों को जा रही, कई लोग आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब लोग हो जाएं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मी टू। कल का सेशन 1 नंबर, आज का सेक्शन 2 नंबर, नहीं 1 ही नंबर। बहुत मजा आने वाला है आज भी। कल तो हम लोगों ने सिर्फ मेजर सिस्टम पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से चीजों को याद करते हैं। कई सारी डेट्स आप लोग याद करेंगे। कल का सेशन 1 नंबर, थैंक यू वेरी मच। 51 है, हाँ भाई 51 हो गए हैं। और बताओ गर्मी में क्या हाल है भाई? लाइट वाइट कट रही कि नहीं कट रही? अच्छा, गजब। मुकेश कुमार सैनी, देखो पीछे कुछ लिखा हुआ है यार। चलो तुम लोग को एक टास्क ही दे देता हूँ। मेजर सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए कि नहीं, ये बताओ जरा। मेजर सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए कि नहीं, कमेंट करो। बताइए दोस्तों, मेजर सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए कि नहीं? सही है, बहुत बढ़िया।
दुर्गा खान, सर आपका घर कहाँ पे है? भैया घर तो लखीमपुर खीरी है हमारा, उत्तराखंड में तो नहीं सर, उत्तराखंड में भी है भाई, पौड़ी गढ़वाल, ठागर गांव। स्काई इज द लिमिट सर जी। अब तक कहाँ थे आप भैया? अब तक थोड़ी देर पहले तो अपने रूम पर था मैं, अभी अभी आ गया हूँ स्टूडियो पर। योगी राज में नो पावर कट। अरे हाँ यार, ये बात तो सही है, मतलब जब से योगी की गवर्नमेंट आई है या मतलब बीजेपी आई है, तब से लाइट वेट कम कट रही है। सर जी आज सुबह से लाइट नहीं गई है। नहीं आई है? अरे बाप रे, कहाँ रह रहे हो भाई तुम, किस कोने में हो? बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं लग रहा तुम्हारे इलाके में। बहुत प्रैक्टिस किया है? अच्छा चलो ठीक है भाई, प्रैक्टिस अगर किया है। सर मैं भी पौड़ी से हूँ, अंकित रावत। अच्छा भैया बहुत बढ़िया यार, तुम तो हमारे पड़ोसी हुए फिर। देखो जरा ये पीछे क्या लिखा हुआ है, जरा इसे कोशिश करो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो इसे जरा डिकोड करो बच्चों। चलो देख लो। 19 ये अलग अलग है सब, 193275 274 49 7 49 64 426 75 291 एंड 6। अब तुम लोग कहते हो कि यार नंबर वगैरह इतनी तेजी से मैं कैसे याद कर लेता हूँ, तुम्हें भी याद है यार। ये देखो जरा ऐसे डिकोड करो, क्या है ये। 8 को बीपीएससी का एग्जाम है, तब तक सारे सेशन हो जाएंगे भैया, ये तो भगवान ही जानता है तब तक हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। सर जी मेरा मतलब था कि आप जैसा टीचर कहाँ था। चलिए कोई नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना। जयपुर से मुकेश कुमार सैनी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। कोई सॉन्ग है क्या सर? हाँ चलो हिंट दे देता हूँ, कोई सॉन्ग है, चलो देखो डिकोड करो इसे फटाफट। मेजर सिस्टम की प्रैक्टिस करिए तुम लोग यार, प्रो हो गए हो। जल्दी से देखो जरा क्या लिखा हुआ है ये बताओ। बाल सही नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, देखो लिखा है सामने, एक बार ट्राई करो डिकोड करने की, है ना। फिर तो मैं तो बता ही दूंगा क्या लिखा हुआ है। टी और डी, पी और बी, ये देखो डी है और ये पी है। अब इतना बता दिया, चलो चलो शुरुआत करो। सर कौन सी फिल्म का सॉन्ग है? अबे यार मुझे फिल्म तो नहीं पता भाई, मनीष यार फिल्म तो नहीं पता भाई मुझे। देखो ये डी है और ये पी है, अब तुम सोचो कि क्या वर्ड हो सकता है यहाँ, है ना। ट्राई मारो फिर बता ही दूंगा मैं, कोई नहीं बता पाएगा तो। और पहला अगर मैंने वर्ड बता दिया तुम पूरा गाना डिकोड कर लोगे बिना इसको देखे, है ना, इसलिए बता भी नहीं रहा हूं। मुन्नी बदनाम सॉन्ग है भाई। मुन्नी कौन है? ये उत्पल। ये कहा मुन्नी लिखा है? एम लिखा है यहाँ पे, M22 लिखा है? नहीं है मुन्नी बदनाम सॉन्ग। मुन्नी में अटक गए यार तुम तो, कल फोटो क्या दिखा दी बस, मतलब बाहर आ जाओ वहां से। ठीक है, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग डिकोड कर पाओगे इसे। अरे बाप रे बाप, कौन है भैया? साकेत पांडे भैया। ओ हो, तुम कहां से थे यार अभी तक? धूप में निकला ना करो। देखो गजब यार, मतलब गजब। धूप में निकला ना करो, रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वाह यार गजब आदमी हो तुम लोग, दिल पे नहीं है। देखो डिकोड कर दिया। हमारे कौन है ये? साकेत पांडे। बहुत बहुत ज्यादा गाने सुनते हो तुम। स्काई इज द लिमिट, मैं तो गाना सुनता ही नहीं भोजपुरी के अलावा। वाह भैया, मतलब पवन सिंह के फैन हो, खेसारी के फैन हो तुम, ये बताओ। सर अब पहुंचेगा सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस। हाँ वही है गाना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी। मतलब तो लोगों ने मेजर सिस्टम पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है और ज्यादातर लोग आ भी चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मस्त गाना है सर, बहुत मस्त गाना है। तो मेजर सिस्टम में जिस तरीके से हमने देखा कि नंबर्स को किस तरीके से किसी इमेज की फॉर्म देते हैं, किसी इमेज में बदलते हैं, और इमेज अचानक याद हो जाती है, हमें उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि कल याद हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बॉक्सर से क्या याद आता है, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा डिकोड करने में कि बॉक्सर से आपको खजूर याद आता है। और खजूर को जैसे ही डिकोड करेंगे, मुझे भी नहीं पता है कि बॉक्सर का वॉर कब हुआ था, मुझे नहीं पता है एक्चुअली, लेकिन हाँ मुझे पता है बॉक्सर जो होते हैं वो ताकत के लिए क्या खाते हैं? खजूर खाते हैं। खजूर को तोड़ोगे तो 7 6 एंड 4 और 1 आगे लगा दोगे, यानी कि 1764।
और सामने वाले के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। भाई तुम्हें कैसे पता? क्योंकि याद आपने नहीं किया, आपने उसे देखा और उस पल को जी लिया, दैट्स ऑल, है ना? ठीक है, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और दोबारा चलते हैं उसी माहौल में। एकदम लाइट वाइट बंद कर लो और सोफे पे लेट जाओ आराम से, ऐसा लगेगा कि मूवी चल रही सामने। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है यार, सेशन पड़ा हुआ है, आराम से देखना, इसको एंजॉय करो, है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों। 1764 देखो, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे मैं कहूं प्लास, तो प्लास से आपको क्या याद आएगा? मुझे कुछ नहीं बोलना है, आपने कहीं प्लास भी देख लिया आपको तुरंत याद आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या थी। भैया प्लास से जुड़ा प्लासी और क्लॉक, यानी कि 1757, दैट्स ऑल। कूलर ऑन, सही है। मिटा दे भैया इसको, मिटा देते हैं। क्लॉक, वेरी गुड। और स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब रहना चाहिए साउंड से, बस क्या आवाज निकल रही है मुंह से, दैट्स ऑल। एक और चीज बताई थी, अब कहीं भी तुम सुपरमार्केट देखोगे, अचानक से क्या याद आएगा? सुपरमार्केट, सुप्रीम कोर्ट, और मछली सी बनी हुई थी ना, कलकत्ता, और क्या लेके आए थे वहां से? कुकर, है ना? 1774, सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल। उसी के आगे से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, सब कुछ कहानी यही थी ना। हाँ, अब जैसे बैटल ऑफ वांडी वॉश था, जितने लोग कर रहे होंगे सबको पता है, हैंड वॉश, कैंची से, सब सामने लिखा है। देखो, बैटल ऑफ बक्सर, बॉक्सर क्या खाते हैं भाई? खजूर खाते हैं बॉक्सर, ठीक है ना? आप सबने ये कल देखा हुआ है, थोड़ा सा इमेज और जीवंत हो जाएंगी देखने के बाद। देखो, हाँ भाई, अब जो भी इलाहाबाद से था कल, इलाहाबाद से क्या जुड़ा हुआ है? गंगा स्नान। खटाक से क्या याद आएगा? अच्छा, ये मान्यता है कि शरीर में अगर खुजली वुजली कुछ इस तरीके की बीमारी है तो एक बार अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो सब दूर हो जाती है। कहां जाना पड़ता है भैया? इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की आपको डेट नहीं याद है बच्चा, आपको याद है कि वो मान्यता क्या है, वहां जाके खुजली दूर हो जाती है। खुजली को डिकोड करोगे 1765। ये ऐसा तरीका है ना, इतना प्यारा तरीका चीजों को याद करने का, हजारों डेट्स याद कर सकते हो, है ना? ठीक है बच्चा, अब ये देखो, मूवी नहीं देखी तो देख लो, है ना? क्या चिल्लाता है बार बार? काजल तुम्हें मेरी कसम है, और मीर कासिम की हमें इमेज थोड़ी याद है, हमें तो ये पता है कि भैया सनी देओल है, यहाँ पे डायलॉग बोल दिया था, काजल तुम्हें मेरी कसम है। काजल को जैसी आप ब्रेक करोगे मेजर सिस्टम के हिसाब से 1765, यानी कि डेथ ऑफ मीर कासिम, है ना? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कि समझना तो कुछ नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं, बस ये समझो कहानी। ठीक है बच्चा, देखो जरा, अभी बताया सुपरमार्केट कभी भी जाते हैं वहां से क्या लेके आए थे? कुकर लेके आए थे। सुपरमार्केट, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, यानी कि बंगाल। कब शुरू हुआ था? 1774 में बच्चा, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसे। बंगाली लोगों को मछली वछली बहुत ज्यादा पसंद है ना, होता है ऐसा? कोई है बंगाली? हाँ भैया, ट्रीट वीट पे बुला मत लेना, कभी दोस्तों को बुला लो, काजू तो बिल्कुल मत रख लेना, मतलब एक एक काजू अंदर, एक काजू भी नहीं बचेगा, एक एक काजू अंदर कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ पूरा अंदर। दोस्तों कभी मत बुलाना भैया ट्रीट पे, खासतौर पे काजू वाजू कभी रखने वाले हो तो, ठीक है? आगे बढ़े, यहां तक तो हो गया था। एक ये देखो, हमने कल ही देखा कि डेथ ऑफ हैदर अली। हैदर अली नाम से पता है, जो ये मूवी थी सबने देखी है। हैदर अली को एक्चुअली में किसी ने नहीं देखा, अगर देखा भी तो किताबों का किसको याद रहता है, लेकिन ये मूवी अक्सर सब लोग देखते हैं, सबको याद रहती है, इसीलिए इमेजें यहाँ पे ऐसी लगाई जाती हैं कि आपको याद रहे, एक कनेक्टिविटी फील हो। तो जैसे हैदर अली की मृत्यु हुई तो उससे क्या उड़ाया गया बच्चा? कफन उड़ाया गया। अब आप भूलने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने इसको पल को जी लिया, है ना? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि पढ़ाई करनी है, राइट ब्रेन ये सारे इशारे समझता है। जैसे ही तुमने भैया देखा कि क्लास लगने वाली है, थके हारे बैठे आगे, मुंह धोके उठ के कॉपी पेन लेके, उधर से मम्मी आवाज भी दे रही है बेटा चाय पी ले, एक मन कर रहा है कि वहां भी चले जाओ, है ना?
तो पढ़ाई जब होती है तो सीन इस तरीके का रहता है, और जब आप कोई मूवी भी देखने जाते हो तो अंदर से एनर्जी अलग होती है, चीजें आसानी से याद होती है। ये मूवीज है, ठीक है। यस आई एम बंगाली भैया, सही बात है। मच्छी भात बहुत खाया जाता है ना, ठीक है। देखो कफन, अब बच्चा थोड़ा सा फोकस मांगूंगा तुम्हारा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक यहां हो गया था, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। डेथ ऑफ हैदर अली, जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, मुस्लिम समाज में क्या माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे क्या उड़ाते हैं बच्चे, कफन उड़ाया जाता है, ठीक है। और कफन बना बनाया नहीं आता है, उसको सिलवाया जाता है, कफन को सिलवाया जाता है। अगली इमेज उसी से रिलेटेड, जरा ध्यान देना। देखो देखो मेरा बच्चा, कफन की क्या होती है, सिलवाई होती है। और अगर हमें याद रखना है ट्रीटी ऑफ सलबाई, अब सलबाई हमें नहीं पता क्या होता है, आप लोगों को कई बार क्वेश्चन ही पढ़ा होगा सलबाई की संधि कब हुई, लेकिन सिलवाई हमें याद रहता है क्योंकि हम लोगों ने कई बार किया होता है, घर में कपड़े वपड़े सिलवाने जाते हो। तो कफन की क्या होती है बच्चा, कफन की क्या होती है बच्चा, कफन की क्या होती है, सिलवाई, ठीक है। और कफन को जरा डिकोड करो, हम कर चुके हैं पहले भी 1782। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सलबाई की संधि कब हुई, जितने बाकी लोग बैठे होंगे ना, 10 लोग बैठे होंगे, उसमें से 9 लोगों को याद करना पड़ेगा, दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा कि यार हमने पढ़ा था, अच्छा हफ्तों पहले पढ़ा था कि भैया सलबाई की संधि कब हुई थी, लेकिन याद ही नहीं है ना। याद है तो थोड़ा डेट में कंफ्यूजन होगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खटाक से तुम्हारे दिमाग में सिलवाई, अच्छा सिलवाई क्या होता है, कफन, कफन सिलवाई, जैसे ही डिकोड करोगे ऑप्शन देखोगे 1782, खटाक से लगा के आगे, ये है टेक्निक, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सलबाई, कफन। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े दोस्तों, चलो ठीक है। बहुत लेट तुम लोग रिप्लाई करते हो मेरा। अब आ जाओ, देखो पहले इमेज देख लो, बहुत अच्छी सी इमेज है। क्या लिखा है, परमानेंट सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। लैंड रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, लेखपालों को देखा है आपने क्या काम करते हैं, नपाई पाई करते हैं भाई, बटाई करते हैं जमीन की, है ना। तो वो क्या होता था, लैंड रेवेन्यू इन बंगाल और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। याद हमें कैसे होगा, ये देखिए क्या लिखा है, हिसाब किताब, जितना भी ये जमीन का लेखा जोखा होता है, जो होता था या अब होता है, उसे किसमें किया जाता है बच्चा, उसे किसमें नोट किया जाता है, उसे कॉपी में नोट किया जाता है। अगर परमानेंट सेटलमेंट किसका करना है, लैंड रेवेन्यू का, जमीन की नपाई पाई कर, तो लेखपालों को देखा नहीं होगा, कॉपी में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, सब कुछ नोट करते हैं, हिसाब किताब। तो यही आंसर है, सवाल में ही उत्तर छुपा है बच्चा, यानी कि कॉपी में इसको डिकोड करोगे तो C बराबर 7, T बराबर 9 एंड M बराबर 3, बाकी सब कट जाएगा, मेजर सिस्टम से सिर्फ बचेगा 1793। और मेरा दावा है कि 60 से 70% बच्चों को ये नहीं आता होगा। ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, हजारों बार पढ़ा, लेकिन उसको इस ढंग से नहीं पढ़ा कि आपको परमानेंटली याद रहे। लेकिन अब अगर कहीं भी सवाल आता है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा लैंड रेवेन्यू किसमें किया जाता है, हिसाब किताब कॉपी में, खटाक से आंसर लगाओगे बच्चा। ये होती है तरीका पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह दे रहा हूं, इसको याद करने की कोशिश मत करना, इसको बस देखो, इसको एंजॉय करो बच्चा, ठीक है। कॉपी पेन लेके मत बैठिए, आपका कॉपी पेन लेके बैठने का काम कल था, दैट्स ऑल। अब आपको कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है, आराम से बैठो, मस्त होके देखो, और जरा विश्वास तो करो यार, मुझ पे करो विश्वास, और अपने राइट ब्रेन पे विश्वास करो, ये आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा ना बच्चा। और अगर तुमने जरा सी कोशिश करी कि यार हम इसको रट लें, यार इतनी बढ़िया चीज जल्दी से नोट कर ले कॉपी में, वहीं फंस जाओगे। ये चीज ऐसी है, इसको प्यार से संभालना है ना। आप ध्यान देंगे, बस देखेंगे, मजे लेते हुए अगर इसको देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बच्चा, कोई प्रयास नहीं लगेगा। समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसने नहीं देखा है मुझे बता दो, एक बच्चा बता दो जिसने ना देखा हो, कभी भी कभी ना कभी देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब इससे हम क्या याद करेंगे, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। अब ये जो बच्चों की सेना है, जिन लोगों ने भी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो एक बार क्लिप देखेंगे पता चल जाएगा। इस बच्चों की सेना को कहते हैं टप्पू सेना, आपको पता है ना, टप्पू सेना कहते हैं इसको। अब हमने टीपू सुल्तान को नहीं देखा तो हमें कैसे पता भैया उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, नहीं पता ना।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, होश उड़ जाते हैं, कई बार पढ़ा याद ही नहीं रहा। तो डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, यानी कि डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। अब भैया इमेजिन करो, ये सारी टप्पू से ना गई वहां कबाब खाने के लिए। ये क्या लिखा है देखो, कबाब खाने। कबाब को जरा डिकोड करो, 1799 और इनकी तबीयत खराब हो गई। तो अगर आपको याद रखना है टीपू सुल्तान, तो आपको ये नहीं याद होगा कि कभी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, लेकिन आपको ये जरूर याद हो जाएगा कि भैया टप्पू सेना गई थी कबाब खाने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु आपको याद हो गई, आज से कभी नहीं भूलोगे। याद करने का कोशिश मत करना, बस आप देखिए इसको, और लास्ट में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तुम्हारे पेट के अंदर से आवाजें आएंगी भैया कि मजा आ गया, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आप। ठीक है, मैंने नहीं देखा सर, मोनू शर्मा भैया बहुत बढ़िया, देख लेना फिर जाके, जिसने नहीं देखा देख लेना भाई। अब मैं कुछ सीरियलों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो तुमने जरूर देखे होंगे। ठीक है, आ जाओ इधर। ये क्या लिखा देखो बच्चा, बहुत अच्छी इमेज, ये तो देखी होगी यार, इसे भी मत कहना कि नहीं देखी है। बाजीराव और मस्तानी, है ना, बाजीराव पेशवा और मस्तानी, सबने मूवी देखी, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी, जो बहुत जरूरी था। क्यों करोगे यार, मूवी में मजा आता है कि पढ़ाई में मजा आता है, इसीलिए कह रहा हूं कॉपी पेन छोड़ दो, देखो बस मूवी की तरह देखो। सब्सिडरी अलायंस विद पेशवा बाजीराव, बाजीराव पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस कब करी थी? कई बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन इन सिविल, लेकिन याद नहीं रहती ना, एब्रिविएशंस कहां याद होते हैं, मैं याद कराऊंगा। तो बाजीराव पेशवा, एक डायलॉग है यार मूवी में, आप लोगों ने देखी होगी कि बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है। क्या? बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान। और रफ्तार, ऐसा डायलॉग क्यों मारा था उसने? कहीं पे उसे पहुंचना था मस्तानी की मदद के लिए, याद है? तो उसने क्या कहा था, हम बहुत तेज जाएंगे, रफ्तार बहुत तेज होगी हमारी। और रफ्तार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बहुत फास्ट भागना। और ऐसा था भी, 4 दिन का सफर 2 दिन में तय कर दिया था। फास्ट को जरा डिकोड करो बच्चों, F बराबर 8, 0 S एंड T के लिए 1, यानी कि 1801 सॉरी, यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो बाजीराव पेशवा ने करी थी, कब करी थी तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन ये स्टोरी के माध्यम से आपको परमानेंटली ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई। बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है, क्योंकि बहुत फास्ट थे। ठीक है, आ जाओ बच्चा। अच्छा, हर साल सर्दियों में क्या होता है, एक खबर आती है उड़ते उड़ते कि अमृतसर साइड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पराली वगैरह वो लोग जलाते हैं, याद है? उससे क्या हो जाता है, वाष्प बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है वहां पे मौसम। अक्सर सुना होगा, न्यूज में हमेशा रहता है, हर साल की बात है सर्दियों में। तो अगर हमें याद करना है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हमारे पास कोई तरीका नहीं है याद करने का, लेकिन मेजर सिस्टम आपको ये कमांड देता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर अगर आपको याद करना है, तो इस इमेजिनेशन को जरा देखिए, इस इमेजिनेशन को देखिए। हर साल पंजाब यानी कि अमृतसर में लोग क्या जला देते हैं, पराली बहुत सारी जला देते हैं, जिससे क्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत वाष्प उत्पन्न हो जाती है, और मीडियम जो होता है डेंस हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। आपको सीधे कनेक्टिविटी फील होगी कि आपने न्यूज देखी, अच्छा अगली बार कभी भी क्वेश्चन देखोगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, है ना, तुरंत याद आएगा पराली जली, अच्छा वाष्प हो गई, वाष्प को जैसी तोड़ा 1809। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से चीजों को इतनी आसानी से याद किया जा सकता। अभी आने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, रफ्तार और तलवार की धार पर संदेह ना करें, यही डायलॉग मारता है। सही बात है भैया, जिसने मूवी नहीं देखी देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, कोशिश मत करिएगा लिखने की, थोड़ा मजा ले लो यहाँ पे ना, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, बहुत पढ़ाई कर रहे हो सालों से, क्या हो गया। अब जरा देखो मुझे, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ठीक है बच्चा, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, क्यों? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया किस लिए? एक आपने स्टोरी सुनी होगी महाभारत में, शिशुपाल, शिशुपाल को सुना है? उनका वध किया श्री कृष्ण ने अवतार लेके, क्यों? श्री कृष्ण ने उनकी माता को वचन दिया था कि भैया इनकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। उन्होंने कई गालियां दी कई बार उनको, यहां क्या लिखा है, 100 गाली। शिशुपाल को 100 गालियां दी, मतलब शिशुपाल ने 100 गालियां दी श्री कृष्ण को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शिशुपाल का वध किया।
उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिया था, अवतार लिया था। अब सौगाली से क्या बनता है, क्या लिखा है, ट्रीटी ऑफ सुगौली या सौगाली। पढ़ने में से सुगौली पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे देखो SAGAULI। अब आपको सुगौली नहीं पता है बच्चा क्या है ना, उसके बारे में तुम कितना भी अपनी आंखें फोड़ लो किताब में पढ़ते पढ़ते, आपके दिमाग में जो राइट ब्रेन है, जो 95% मेमोरी को होल्ड करता है, उस तक बात नहीं पहुंचा पाओगे बिना दिखाए। तो ये मैं दिखा रहा हूं, आपको नहीं पता सौगाली क्या होता है, यहां पे देख लो। सौगाली शिशुपाल ने दी भगवान श्री कृष्ण को, उसके बाद इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था और शिशुपाल का वध कर दिया। किस लिए कर दिया, सौगाली। क्या लिया था, अवतार। अवतार को तोड़ दो जरा, 814, ए हट गया, ए हट गया, ए हट गया, अवतार। आपको याद हो गया बच्चा कि सुगौली की संधि कब हुई थी। अब जैसे ही कभी क्वेश्चन में पढ़ोगे ना कि सुगौली की संधि कब हुई थी, आपको न्यूमेरिक्स याद ही नहीं है, भाड़ में गया न्यूमेरिक्स का क्या करना है, आपको तुरंत ये याद आएगा सौगाली, अच्छा शिशुपाल ने दी थी, उसके लिए भगवान ने क्या लिया था, अवतार लिया था, तुरंत 1814 आंसर लगाओगे। आगे बढ़े बच्चा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कमेंट नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा देखो, अब मैं मूवी से यार बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता हूं, क्योंकि मूवीज जल्दी याद हो जाती हैं। देखो सबने मूवी देखी है, ये वाली मूवी देखी है, वाली कौन सी मूवी है, वीर मूवी है बच्चा, सलमान खान, हमारे सलमान खान ना, वीर मूवी। अब इसमें इनके बाल यार बड़े सुंदर सुंदर से थे, देखो कितने लंबे बाल हैं, है ना। पिंडारी की वॉर हुई थी, बैटल ऑफ पिंडारी, और इस मूवी में भी यही दिखाई गया कि जो वीर हैं वो पिंडारी समुदाय से बिलोंग करते हैं, और वो वॉर में मतलब वो वैसे ही माहौल होता है। तो इनके बाल जो इतने सुंदर सुंदर थे, कैसे थे भैया, वाटिका का शैम्पू लगाते थे। क्या लगाते थे, वाटिका का शैम्पू लगाते थे। जरा वाटिका को डिकोड करो बच्चा, 817 VTK, बाकी सब वॉवल से कट गया, 1 का 1 लग गया, 1817। आपको कभी नहीं पता है कि पिंडारी का वॉर कब हुआ, मुझे नहीं पता है, और मैं पढ़ूं भी क्यों पढ़ूं, मैं क्यों याद करूं कि पिंडारी का वॉर कब हुआ था। मुझे ये पता है कि वीर मूवी में उसके बाल बहुत लंबे थे, मैंने खटाक से याद कर लिया कि वाटिका शैम्पू लगाता था वो, है ना। आपको भी याद हो गया। इसमें प्रयास नहीं करना है, कॉपी पेन नहीं उठाना है, आराम से टांगे फैला के लेटो, मजा लो सेशन में, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, सती रेगुलेशन एक्ट, सती प्रथा जो रही है भारत में, एक जो पुराना हमारा समय था, उस समय का जब ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी भारत में, तो वो एक मतलब समझ लो कि धब्बा था संस्कृति के ऊपर, तो उसको रेगुलेट किया गया, सती रेगुलेशन। लेकिन आज भी कई जगह आप देखते होंगे कि इस तरीके की दहेज हत्या वगैरह बहुत सारी होती है ना। आपको क्या इससे समझ में आ रहा है, इसी में से सती रेगुलेशन एक्ट, सती प्रथा को हटा दिया गया, लेकिन आज भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। लोग आज भी दहेज में मांगते हैं पैसे, और वो भी कैसे मांगते हैं, फोन पे। अब बहुत बड़े मेजर सिस्टम की एक परीक्षा है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था आपको कल कि जो मेजर सिस्टम है वही साउंड सिस्टम है। आपको मेजर सिस्टम में स्पेलिंग्स का ध्यान नहीं देना बच्चा, आपको सिर्फ साउंड का ध्यान देना है, जो आवाज निकल रही है। अब मैं मुंह से अगर फोन पे को बोलूंगा, मैं फोन पे थोड़ी कहता हूं, मैं तो फोन पे कह रहा हूं, तो फा का साउंड आ रहा है ना, यानी कि एफ का साउंड आ रहा है, जैसा कि लिखा है फोन पे ना, स्पेलिंग तो पीएच है लेकिन साउंड जो आ रहा है वो फा का आ रहा है, तो हम साउंड पे ही जाएंगे। जरा फोन पे को बच्चा डिकोड करो, 1829। हमें नहीं पता कि सती प्रथा का रेगुलेशन कब हुआ, लेकिन हमें यह पता है कि दहेज हत्या आज भी होती है, और दहेज जो है लोग कैसे मांगते हैं आजकल, फोन पे मांगते हैं, है ना। सती को दहेज से इसलिए जोड़ा क्योंकि दहेज हत्या होती है। सती प्रथा में क्या होता था कि स्त्री को सीधे चिता पे बिठा दिया जाता था जब उसके पति की डेथ हो जाती थी, तो इसीलिए ये इमेज लगाई है। आपको कनेक्टिविटी फील होगी बच्चा बहुत ज्यादा, है ना। अपने राइट ब्रेन को काम करने दो, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको सिर्फ देखने का काम करना है। ये बैठ के ये सोच के बैठो ही मत कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपको सब याद होगा। देखो आगे, मजा आ रहा है, थम्स अप करके बताते रहो यार, ऊर्जा लगती है बोलने में बहुत ज्यादा। हाँ भाई, कितने लोगों का मानना है, कितने प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि उनकी इंग्लिश जो है वो फीमेल से अच्छी होती है, जरा बताओ कमेंट करके, है ना। मेरा भाई पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई जगह देखा है कि जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स और साइंस वाइंस इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और जिसमें वर्बली काम होता है जैसे लैंग्वेज वगैरह, वो लड़कियों पे अच्छी कमांड होती है उनकी। तो
इंग्लिश एजुकेशन कब शुरू हुई बच्चा, हमें नहीं पता यार, है ना। हम इतने समझदार नहीं है कि इतनी पढ़ाई भी नहीं करी कि कैसे पता होगा यार हिस्ट्री डेट कैसे याद होगी, लेकिन हमें यह पता है कि इंग्लिश एजुकेशन किसकी अच्छी होती है बच्चा, फीमेल की अच्छी होती है। आपने तुरंत इमेज देखी महिला शिक्षा, है ना, कब मतलब इंग्लिश एजुकेशन भारत में कब शुरू हुई, तुरंत याद आएगा क्या, किसकी अच्छी होती है, फीमेल की। फीमेल को डिकोड कर दो, F बराबर 8, M बराबर 3 एंड L बराबर 5, बाकी सब कट जाएगा, 1 हमेशा लगता है। आपको याद हो गया कि भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन थी कब शुरू हुई थी। कोई इफर्ट ही नहीं करना यार, पढ़ाई करो तो ऐसे करो, इसमें मजा है ना, देखा और हो गया, काम खत्म, आगे बढ़े, कमेंट करते रहो। ठीक है, अब देखो, अब मजा आएगा तुम लोगों को ना थोड़ा सा। देखो एक कपल बैठे हुए हैं यार, ये क्या लिखा है, फरवरी, बाकी सब काट दो, क्या बचा, FRV 1848। ऊपर क्या लिखा है, एनेक्सेशन ऑफ सातारा, ठीक है, कब हुआ था। क्वेश्चन आता है, हम नहीं बता पाते क्योंकि कई जगहों के एनेक्सेशन हुए थे, लेकिन यहां पे बात हो रही सातारा की। अच्छा, कई जो कपल ऐसे बैठते हैं वही चांद तारे देखते हुए, तो बहुत सारे आपस में वादे करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। हमें ये नहीं देखा हमने कि सातारा कैसा दिखता है बच्चा, लेकिन हमने ये वादे जरूर किए होंगे। मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि फिल्मी वादे, लेकिन बहुत सारे किए होंगे, लेकिन आप उससे कनेक्टिविटी फील करोगे कि भाई मैं तुम्हारे सितारे तोड़ लाऊंगा। तो ऐसे वादे अक्सर किस महीने में किए जाते हैं, तो ये लिखा है बच्चा, फरवरी में किए जाते हैं ना इस तरीके के वादे कि मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, तो इसी को तोड़ना ही कहते हैं, एनेक्सेशन ऑफ सातारा। हमने सातारा नहीं देखा, हमने सितारे तोड़ने वाले वादे बहुत किए, लेकिन आपको ये चीज याद हो गई कि किस तरीके से एनेक्सेशन हुआ था सातारा का। क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 9 बच्चे इस तरीके से हो जाएंगे कि यार हमने याद तो किया था, और बाहर आके भी यही कहेंगे हमने याद तो किया था, साला एंड मौके में भूल गए, लेकिन तुम नहीं भूलोगे ऐसे, ठीक है। फरवरी में इस तरीके के वादे किए जाते हैं। आगे बढ़े, पानी पी लो लोग, उठ। बोलने में क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जाती है, और गर्मी का वैसी मौसम में AC चल रहा है, लेकिन है ना, ठीक है, मजा आ रहा है। स्टार्ट करें, आगे आ जाओ। तो भाई चांद तारे तोड़ने वाले वादे किए होंगे तुम लोगों ने खूब सारे, क्यों, होता ही यार, बढ़िया है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि इससे तुम कुछ याद कर लोगे, कुछ फायदा हो गया तुम्हारा चलो वादा करने का ना। देखो बच्चा, देखो अब ध्यान दो इधर, पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई, पहली ट्रेन बच्चा कब चलाई गई भारत में। नमस्कार, हमें नहीं पता कब चलाई गई, हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं और ना मैं पढ़ना लिखना जानता हूं भाई। हमें एक चीज पता है कि चीजों को याद कैसे किया जाता है, वही आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, ट्रेन को छोड़ दो, एक मूवी है द बर्निंग ट्रेन, देखिए ना मूवी, एक फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, बस उस फिल्म के विजुअल से याद कर लो। नहीं भी याद किए तो ये बस एक इमेज लगी हुई है, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, FILM, तोड़ दो फिल्म को, FLM, ठीक है, 1853, और यहां पे ट्रेन है, ठीक। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, आपको याद हो गया कि पहली ट्रेन कब चलाई गई भारत में, चलाई गई कभी भी चलाई गई हो, बस आपको ये याद रहेगा कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी भाई, ट्रेन में आग लग गई। एफर्ट करना ही नहीं है बच्चा। सर कमेंट्स देखो, अच्छा 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 सर, किसी पीरियोडिक और बहुत सारी डेट्स स्किप हुई जा रही हैं, उन्हें भी तो बताइए सर। इसी पीरियड की कई सारी, देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी इसमें कवर करी गई हैं। कुछ अगर नहीं है, जो बंच ऑफ डेटा है, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुई, अफगान वॉर हुई, बर्मा वॉर हुई, इस तरीके की जो बंच वाली है वो आखिरी में आएंगी, है ना। तो जो बताया जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो, बजाय इसके जो नहीं बताया जा रहा, है ना। मतलब नोट लूट रहे हो, तुम्हें पड़ी की चवन्नी भी गिर रही है तो उसे भी पहले लूट लूं भाई, पहले नोट तो पकड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो बच्चा, वुड से डिस्पैच कब आया, एक टर्म लिखी हुई है यहां पे, फलाहार, कुछ फल वगैरह लगे हुए हैं, इसको आपको सीधे कनेक्ट करना है किससे, वुड्स से। वुड्स क्या होते हैं, लकड़ियां, इसी पे लगती है फलाहार। हमें ये नहीं पता कि वुड्स का डिस्पैच कब आया था, किस लिए आया था, ये तो पता होगा, लेकिन कई बार डेट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वुड्स का डिस्पैच, वुड्स क्या होती है, लकड़ी, तुरंत याद आएगा लकड़ी पे क्या लगते हैं, फलाहार, 1854, राइट ब्रेन में बैठ जाएगा, सिर्फ आपको देखना है, ठीक। हिमानी
धौलीवाल सर ऊपर वाले कमेंट देखो। अच्छा मैं कमेंट देखूं तो पढ़ाएगा कौन फिर यहाँ पे, है ना? जरा देखो इधर, संथाल रेबेलियन कब हुआ हमें नहीं पता, लेकिन सिंथॉल साबुन बच्चों सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो दुकान पे जाके 2 मिनट देख के आ जाना, ठीक है? अब मान लो सिंथॉल साबुन लेके गए तुम बाथरूम में, नहा रहे थे, अचानक साबुन नीचे गया, पैर के नीचे आ गया, तुम अचानक क्या हो गए? फॉल हो गए। सिंथॉल साबुन पैर के नीचे आया और तुम क्या हो गए? फॉल हो गए। इमेज लगी हुई है, खटाक से दिमाग में बैठेगी, संथाल रेबेलियन। संथाल नहीं पता, इमेज से राइम होगा सिंथॉल, जिससे पता चलेगा कि हम क्या हो गए थे? फॉल हो गए थे। इमेजिनेशन का खेल है बच्चा सारा, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो पहले भारत में कई सारी कुप्रथाएं चल रही थी, जिसमें से एक ये भी है, विडोज की रिमैरिज नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके लिए एक एक्ट लाया गया है बच्चा, ठीक है? विडो रिमैरिज एक्ट। लेकिन आज भी क्या होता है कि जब विडोज की शादी होती है, या पहले भी ऐसा होता था, आज भी थोड़ी बहुत इस तरीके की झलक रह गई है, तो बहुत ज्यादा जो शादी होती है ना, बहुत फ्लैशी नहीं होती है, बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं होती, बहुत धूमधाम से नहीं होती है शादी। तो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रदर्शन नहीं करना चाहते। तो विडोज रिमैरिज एक्ट आपको नहीं पता बच्चा कब आया था, लेकिन आपको ये इमेजिनेशन हमेशा याद रहेगी कि विडोज, अच्छा रिमैरिज एक्ट, दोबारा शादी होती है तो कैसी नहीं रहती है? फ्लैशी नहीं रहती है बच्चा। फ्लैशी को तोड़ दोगे ना तो F बराबर 8, L बराबर 5 एंड SH जैसा कि 6, यानी कि 1856 हमें याद हो गया बच्चा कि विडोज रिमैरिज एक्ट कब हुआ था। हमें कोई मतलब नहीं, रटना है ही नहीं, रटने की प्रथा खत्म बच्चा। ठीक है बच्चा, ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। अच्छा मुझे बताओ, मंगल पांडे की जो क्रांति थी कब हुई थी? एक बार जरा बता दो बच्चे। मंगल पांडे की जो उन्होंने क्रांति की शुरुआत करी थी वो कब हुई थी? कमेंट करो जल्दी से फटाफट। मंगल पांडे से आपको क्या डेट याद आती है? कब क्रांति उन्होंने शुरू करी थी? मंगल पांडे की क्रांति कब हुई थी? जरा कमेंट करो। आ रहे हैं कमेंट? ठीक है, मंगल पांडे क्रांति, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ जी पवन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। देखो अब आने लगे कमेंट। वेरी गुड अंकित, अंकित रावत, बहुत अच्छे। 1857, देखो हाँ बहुत अच्छा। तो कई चीजें इस तरीके से भी डाली जाती हैं कि आपको वो पता रहे, उससे कुछ और याद करा दे। जैसे मंगल पांडे की क्रांति 1857 को हुई थी, ये रट गया, हर किसी को पता चल गया है। लेकिन एक और चीज हुई थी, वो क्या थी वो अभी बताएंगे। 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है बच्चा, वेरी गुड, सबको पता है। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होगी, मंगल पांडे की क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का क्यों मैंने ये इमेज डाली है कि एक कोई लड़का है यूनिवर्सिटी का, वो पकड़ा हुआ है, मतलब फैसिलेशन जो होता है उसमें, मतलब डिग्री वगैरह पकड़ी हुई है, क्योंकि 1857 में ही ना बच्चे MCB हुआ था। MCB ये 3 स्टेट के नाम है जहां पे यूनिवर्सिटीज खोली गई थी। और ये इमेज यहां पे क्यों लगाई है मैंने? जो क्रांति हुई थी 1857 की, आप सभी को पता होगा, वो किसने करी थी? M फॉर मंगल पांडे और M फॉर मद्रास। कनेक्ट करना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं बच्चा। M फॉर मंगल पांडे, M फॉर मद्रास, C फॉर चबाया, कारतूस चबाए थे ना, C फॉर चबाया, और C फॉर कलकत्ता। C फॉर चबाया और C फॉर कलकत्ता, और B फॉर क्या होता है? क्या चबाया था? बुलेट। भाई कारतूस को इंग्लिश में बुलेट कहते हैं ना, बुलेट, यानी कि मंगल पांडे ने चबाई बुलेट 1857 को। और तीनों जगह यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, कहां कहां? मद्रास, कलकत्ता एंड बंगाल बच्चा। तो ये है कनेक्टिविटी, आपको खटाक से क्लिक करेगा, है ना, कि MCB, अच्छा मंगल पांडे ने चबाया बुलेट, तुरंत याद आएगा MCB, 3 जगह 1857 यूनिवर्सिटीज खुल गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब औसम हो तुम लोग, सब पता है यार तुम्हें तो। चलो कोई नहीं, और ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे। अच्छा ये एक करेक्टर है जो 90s के बच्चे रहे होंगे आप में से, उनको खटाक से क्लिक हो गया होगा। एक तात्या बिच्छू करके एक वो आता था, मतलब करेक्टर था,
जो लोगों के कत्ल किया करता था। बहुत पहले टीवी सीरियल एक आता था, है ना, अब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अब फ्लॉप हो गया है। जो भी बनाने वाले थे उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उस समय के लिए ये इमेजिनेशन बड़ी अच्छी लगती थी भैया। एक बच्चे भी डर जाते थे, कोई एक कैरेक्टर है यार दिखने वाला जो उसकी तरह है, जोकर की तरह, वो सबका कत्ल करता, उसका नाम क्या है? तात्या बिच्छू। अब भाई तात्या टोपे को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इसे कई लोगों ने देखा है। नहीं भी देखा होगा तो इमेजिनेशन हो गई होगी, क्योंकि जितनी भी फनी चीजें हैं, है ना, वो तुरंत दिमाग पकड़ लेता है बच्चा, है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे कब हुआ था? फ्लॉप को जरा तोड़ देंगे बच्चे, 1859 में, है ना। तात्या बिच्छू अब फ्लॉप, तात्या टोपे का एग्जीक्यूशन 1859। तो ये याद करने का पैटर्न है ना। अच्छा बॉम्बे, सॉरी, यहां देखो मद्रास कलकत्ता, मैंने बंगाल बोल दिया, बॉम्बे है वो तीसरी जगह। खिलौना बना खतरनाक, हाँ वही वही। देखो बोलने में यार कई बार वो हो जाता है, इसे अन्यथा मत लिया करो। अब जैसे किसी ने कमेंट किया है कि मद्रास कलकत्ता बॉम्बे, हाँ जो तीसरा वाला था वो बॉम्बे था, अब कलकत्ता था तो बी लिखा हुआ है तो बॉम्बे है वो, सही है। मूवी भी थी सर, अच्छा इसकी मूवी भी थी? मूवी नहीं देखी यार मैंने सीरियल ही देखा था। आज रात मुश्किल से बीतेगी भैया, क्यों भाई नेट खत्म हो जाएगा क्या सौरभ? अच्छा डर लगेगा, हाँ यार मतलब उस समय के 90s में ऐसे ही होता था, बच्चे बड़ा एकदम एक्साइटेड रहते थे, और लाइट अगर बंद हो जाए ना, उस समय टीवी चल रही हो तो और हालत खराब होती थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चा। आईपीसी शुरुआत हमें नहीं पता बच्चा कब हुई, क्या मतलब है यार, इतनी चीजें, तमाम चीजें, क्या हर चीज याद करते रहोगे? लेकिन हाँ देख के अगर याद हो रहा है और आपके पेपर में आने वाला है तो क्यों ना कर दें। आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, फौज से उसका कोई संबंध नहीं होता, फौज से उसका कोई संबंध नहीं होता। जो भी आईपीसी की धारा होती हैं उसका फौज से कोई संबंध नहीं होता। जो फालतू चीज है उसे काट दो, F बराबर 8, J बराबर 6 और S बराबर 0। आईपीसी का फौज से कोई संबंध नहीं होता, उनकी अलग ही चलती है भाई, कोई जो भी होगी आईपीसी वगैरह, ठीक है। तो इसमें याद कुछ नहीं करना, आपको देखना और हो गया, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। देखो इस डेट में, इस ईयर में कई सारी चीजें हुई। क्या हुई? हाई कोर्ट एक्ट आया, सिविल सर्विसेज एक्ट आया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया, दिल्ली पुलिस आया, है ना। कई सारी वैकेंसीज के लिए आप लोग एग्जाम देते होंगे, है ना। तो उनमें से ये ऐसी वैकेंसीज हैं जो टॉप मोस्ट फेवरेट वैकेंसी रहती हैं, और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो उसी का होता है जो विजेता होता है। जो सब में विजेता होता है उसी का इन जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं उसमें सिलेक्शन होता है। विजेता को तोड़ दे रहा, V बराबर 8, J बराबर 6 एंड T बराबर 1। विजेता को तोड़ देंगे, क्या बन गया? 1861। जितने भी ये सारे काम हुए, हाई कोर्ट एक्ट, सिविल सर्विसेज एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, दिल्ली पुलिस, ये सब हुए 1861 में बच्चा, ठीक है। अच्छा फौज में मार्शल लॉ लागू होता है? पता नहीं यार, होता होगा, मुझे नहीं पता यार, कमेंट करके बताओ होता है तो। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, कल किसी ने कमेंट किया था सर मछली को भी याद रखना पड़ेगा। बात सिर्फ कनेक्टिविटी की। आपको याद है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से सुपरमार्केट क्या लेके आए थे? कुकर लेके आए थे। एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट, अब कुकर अच्छा है कि नहीं है? हाई फ्लेम पे अगर उसे चलाएंगे तो खाना जल तो नहीं जाएगा? यह निर्भर करता है सिर्फ एक बात पे कि उस कुकर का वजन कितना है। अगर उस कुकर का वजन ज्यादा है तो हाई फ्लेम पे चलाने पे खाना जलेगा नहीं। अब कलकत्ता से आपको दो चीजें याद होती हैं। पहला, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट सुपरमार्केट से क्या लेके आए थे? कुकर लेके आए थे। कुकर में जरूरी क्या है कि हाई फ्लेम करते हैं तो खाना जो है जले ना। उसकी जो तारीफ है वो इस वजह से है कि उसका वजन ज्यादा है। अगर कुकर का वजन ज्यादा है तो हाई फ्लेम पे खाना नहीं जलेगा। आपको दो चीजें याद हो गई कलकत्ता से जुड़ी। हो सकता है कई लोगों को याद हो, लेकिन ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स है ना बच्चे कि लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन अब आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आहा, देख लो भाई, खाया है
कॉर्न कैप्सिकम, ये क्या कुछ पिज्जा टाइप का है, जो भी है बंद है, पिज्जा है, टाको वगैरह कुछ भी है। कॉर्न कैप्सिकम, कई बार जोमेटो वगैरह स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो दिखाता है ना उसमें ऑप्शन कॉर्न और कैप्सिकम। हमें नहीं पता कि शिमला समर कैपिटल कब बनाई गई भारत की, हमें नहीं पता भूटान वॉर कब हुई, हमें नहीं पता इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब लागू करी भारत में, लेकिन हमें एक चीज पता है कि फ्यूचर में, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पहले कह दिया था कि स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, साउंड पे जाना है। फ्यूचर में अगर किसी फॉरेस्ट में बैठ के भी कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा अगर तुम्हें मंगाना है तो बहुत आसान होगा। आजकल तो नहीं है, कहीं जंगल वंगल में फॉरेस्ट में जाओ तो नेटवर्क ही नहीं आते, लेकिन हाँ फ्यूचर में ऐसा जरूर है कि जितनी तेजी से इनकी सर्विसेज बढ़ रही ना भाई, एम्बुलेंस से पहले पहुंच जाते हैं पिज्जा डिलीवरी वाले, तो फ्यूचर में किसी फॉरेस्ट में बैठ के अगर कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा ऑर्डर करोगे तो फटाक से आ जाएगा। कब? फ्यूचर में। कॉर्न भुट्टा होता है, भुट्टे को कहते हैं कॉर्न। हमें भूटान नहीं देखा बच्चे कैसे होता, हमें भुट्टा पता है, हिंदी में आ जाओ। भुट्टा से क्या बना? भूटान, ठीक है। कैप्सिकम से क्या बना बच्चा? शिमला, शिमला समर कैपिटल बन गई, कौन से भूटान आ गया। और कहां बैठ के ऑर्डर किया था? कहां बैठ के? फॉरेस्ट में बैठ के। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, कभी भी कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा ऑर्डर करोगे खटाक से याद आएगा फ्यूचर में। फ्यूचर को जरा तोड़ दो, 1864 बच्चा। मजा आ रहा है? मजा आ ही रहा होगा, खड़े होके चिल्लाने में बड़ी ताकत लगती है, आराम से बैठ के देखने में मजा आता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो शिमला समर कैपिटल बन गई, भुट्टा भूटान वॉर, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा। इमेजेस बहुत अच्छी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस देखना है। बर्थ ऑफ गांधी जी, भैया कांग्रेस से बहुत ज्यादा गहरे संबंध था गांधी जी का, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, ठीक। जैसे ही गांधी जी का जन्म हुआ, जो बीजेपी की पार्टी है उसको डर पैदा हो गया अपने अंदर। इमेजिनेशन करनी है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, लेकिन इमेजेस के आधार पे हम याद कर रहे हैं, इसीलिए उसको इस तरीके से थोड़ा सा फनी वे में देखेंगे चीजों को। बर्थ ऑफ गांधी जी हमें नहीं पता कब हुआ, लेकिन जब भी हुआ तो बीजेपी का समस्या बीजेपी के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि वो दूसरी पार्टी है बीजेपी। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज आप लोग देख रहे होगे, यहां लिखा है बीजेपी और मैंने लिखा है यहां पे भी और यहां पे भी वीजेपी। क्यों लिखा है मैंने ऐसा? अगर जरा बीजेपी को डिकोड करो तो क्या बनेगा? 1 तो सब में लगा रहे हैं, 1969 यानी कि 1969। अब गांधी जी क्या आजादी के बाद जन्म लिया था उन्होंने? नहीं ना, इम्पॉसिबल चीज है। इसीलिए बीजेपी, आपके दिमाग में चीज रहेगी, इसीलिए बीजेपी, वी फॉर 8, 1869, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, मजा आ रहा है? जरा थम्स अप तो दिखा दो यार, एनर्जी बनी रहे। अकाल, अकाल मतलब क्या होता है बच्चा? जब फूड की कमी हो जाए, दैट इज कॉल्ड अकाल। ये क्या लिखा है? एफ यानी कि फूड, एफ की कमी हो गई, फूड की कमी हो गई। जरा तोड़ो, एफ बराबर 8, के बराबर 7 एंड एम बराबर 3। 1 लगा है 1873, फेमाइन इन बंगाल, बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब क्या होता है? एफ की कमी, एफ कमी, फूड की कमी, ठीक है। ममता बनर्जी, कोरिलेशन करना है आपको, है ना, जुड़ाव के लिए बस इमेजेस लगाई गई है तो लंबे समय तक दिमाग में बनी रहे। तो अगर मैं कभी भी कहूंगा कि बंगाल में अकाल कब पड़ा, तो आपको खटाक से आ जाएगा अकाल क्या होता है। अच्छा, फूड की कमी, एफ बराबर फूड, फूड और कमी, KAMI। तुरंत क्लिक करोगे, डिकोड करोगे, आंसर टिक लगा दोगे। आगे बढ़े, बहुत अच्छी इमेज है। पहली जनगणना, फर्स्ट सेंट्रल सेंसस, हमें नहीं पता बच्चा कब हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। लेकिन याद करना कैसे है, देखिए, जब पहली जनगणना हुई, लोगों के लिए तो भारतीयों के लिए चीज नहीं थी, उसका प्रचार भी करना था। आजकल सोशल मीडिया जैसा तो मामला था नहीं, सिर्फ एक माध्यम था, वो था विविध भारती। भारती को हटा दो, उससे मतलब नहीं है, विविध को पकड़ लो। बच्चे जरा डिकोड करो, V बराबर 8, V बराबर 8 एंड D बराबर 1, आगे 1 लगाओ। 1881 में क्या हुआ था? पहली सेंसस, पहली जो जनगणना हुई थी, उसका प्रमोशन कैसे हुआ था बच्चा? विविध भारती से हुआ था। भारती को हटाओ, विविध को पकड़ लो, खटाक से याद आएगा कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया।
कि फर्स्ट सेंट्रल सेंसस का प्रमोशन आप सीधे याद करोगे, अच्छा विविध भारती, लोग सोचते रह जाएंगे, आप टिक करके आगे निकल जाओगे। ये है असली मजा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छोटे जब बच्चे थे सब लोग तो बड़ा ध्यान दिया जाता था स्कूल वगैरह में, ड्रेस व्रेस को, मतलब अगर पहन के जा रहे हो तो बढ़िया से प्रेस होनी चाहिए, और अगर नहीं होती थी तो भैया क्या चलाते थे टीचर? हंटर चला देते थे। चलाते होंगे या नहीं चलाते होंगे, हमें क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है बच्चा, बस। ठीक है, अगर कॉलर पर प्रेस नहीं है तो वाइवा नहीं है, कॉलर पर प्रेस नहीं है तो वाइवा नहीं होगा। अब इसे तोड़ दो जरा, v बराबर 8, v बराबर 8, n बराबर 2, 1882 क्या क्या हुआ अब ये समझ लो। हमने क्या पढ़ा? कॉलर पर प्रेस नहीं, रिपील ऑफ वर्नैकुलस प्रेस एक्ट। वर्नैकुलस ये जो शब्द है, क्या लिखा है? वर्नैकुलस। हमें नहीं पता वर्नैकुलस क्या है, लेकिन वर्नैकुलर से याद आएगा वर्ना कॉलर। अच्छा, वर्ना कॉलर पर प्रेस, रिपील यानी कि नहीं, वर्ना कॉलर पर प्रेस नहीं है तो वाइवा नहीं होगा। वर्नाकुलस यानी कि वर्नाकुलस, वर्ना कॉलर पर प्रेस नहीं है तो वाइवा नहीं होगा। क्या होगा? हंटर चलेंगे। तो हंटर कमीशन और रिपील ऑफ वर्नाकुलस प्रेस एक्ट हुआ 1882 में। बच्चा क्या मजा है यार याद करने का, आपने इमेजिनेशन करी और चीजें याद होने लगी। वाइवा नहीं होगा, क्यों? कॉलर पर प्रेस नहीं है, रिपीलिशन माने हटा दिया गया, नहीं है, वाइवा नहीं होगा। क्यों? कॉलर पर प्रेस नहीं है, और ऊपर से क्या पढ़ेंगे? हंटर पढ़ेंगे। बच्चा इमेजिनेशन करनी है बस, कुछ अभी ऐसा जोर नहीं डालना दिमाग पे, मूवी की तरह देखो, इसे एंजॉय करो बस। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भैया, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंग्रेजी बोलने वाले बड़े एक से एक धाकड़ लोग पड़े हैं भैया। उनमें से एक ये तस्वीर लगी है, जानते होगे ना कौन है? शशि थरूर जी हैं। और अंग्रेजी में क्या इनका बहुत अच्छा है? वैसे तो पूरी इंग्लिश ही अच्छी है, लेकिन हमें क्या इमेजिनेशन करना है, इनके वॉवल्स जो हैं उसका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, है ना? क्योंकि किसी भी बड़ी स्पेलिंग हो या छोटी स्पेलिंग, उसे जोड़ता कौन है? वॉवल जोड़ते हैं। और जिसकी उस पर अच्छी कमांड है उसे आगे पीछे करके कॉम्बिनेशन बना दे तो वो बहुत बड़े बड़े मीनिंग भी याद कर लेगा। तो वैसे ही शशि थरूर जी की बहुत अच्छे वॉवल पे कमांड है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कांग्रेस से संबंध रखते हैं, और कांग्रेस में इंग्लिश बहुत अच्छी है उन लोगों की, और इनका वॉवल पे अच्छी कमांड है। आपको याद हो गया, वॉवल को जरा तोड़ देंगे बच्चा, v बराबर 8, v बराबर 8 और l बराबर 5, सीधे याद हो जाएगा कि किस सन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और भी मजेदार इमेजेस हैं अभी। फर्स्ट टेंपल फॉर अनटचेबल्स, एक और बहुत बड़ी जो कुरीति थी पहले कि लोगों को अछूत माना जाता था, मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी। अनटचेबल्स को पहली बार एंट्री बच्चे कब मिली है? 1888 में। हमें नहीं पता, हमें कैसे याद करना है? जरा मेरे से एक सेकंड मेरे साथ आ जाओ। देखो, मंदिर किसका है? ये इमेजिन करो, मंदिर किसका है? देवी का मंदिर है बच्चा। मंदिर किसका है? देवी का। आप किसी मंदिर में गए, देवी के मंदिर में, और आपको तो अंदर जाने दिया, आपकी वाइफ को रोक लिया। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, मेरे हिसाब से शायद कुछ यही होती है, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि साउंड पे हम जाएंगे तो इसीलिए यहां पे V लिखा है। जरा इसको पूरे को तोड़ दो, D बराबर 1, V बराबर 8, V बराबर 8 एंड F बराबर 8। यानी कि पहली बार जो मंदिर का आपके दिमाग में चीज आएगा ना, अच्छा अपनी वाइफ के साथ मंदिर में गया था, किसका मंदिर था? देवी का मंदिर था। 18 हो गया, वाइफ को एंट्री नहीं मिली। और हमें ये नहीं करना है कि वाइफ को, स्त्रियों को एंट्री मिली कि नहीं मिली, हमें बस ये इससे कोलरेट करना है, रिलेशन बिठाना है कि पहली बार अनटचेबल्स को एंट्री कब मिली, कब उनको आज्ञा मिल गई कि भैया मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये रिलेशन एक ऐसा बन जाएगा ना आपके दिमाग में, परमानेंटली ये चीज बैठ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था, नगर पालिका वगैरह में जो पंचायत होती थी, इलेक्शन वगैरह, उससे संबंधित रहता था। और नगर पालिका का सबसे बड़ा काम क्या रहता है बच्चा? सफाई अभियान चलाते हैं वो लोग। सफाई अभियान को जरा तोड़ दो, SA कट गया, F बचा, F बराबर 8, AIA कट गया, B बराबर 9, HIYA कट गया, N बराबर 2। यानी कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। कई चीजें ऐसी हैं जो आप मतलब सोचोगे यार कि ये पॉसिबल कैसे था याद करना, लेकिन अब रहेगा, है ना?
नगर पालिकाओं से संबंधित है, खटाक से दिमाग में आएगा तुरंत यहां इसको सफाई अभियान। अच्छा, सफाई अभियान को डिकोड करेंगे क्या आ जाएगा 1892। आगे बढ़ते हैं। डूरेंट लाइन और स्वामी जी शिकागो। स्वामी जी किस प्रकार के व्यक्तित्व थे? भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कैसे थे? भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति थे। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति थे। भूमि को जरा डिकोड करोगे 1893। मतलब आप इमेजिनेशन करिए किस तरीके से चीजें इतनी आसान हो जाती हैं मेजर सिस्टम के चलते, सिर्फ और सिर्फ। स्वामी जी शिकागो कब गए? अच्छा, हमें नहीं पता कब गए, लेकिन हमें यह पता है कि स्वामी जी भूमि से जुड़े हुए लोग थे। आपको भूमि याद रहेगा, शिकागो वगैरह तो जब गए होंगे या स्वामी जी कभी भी गए होंगे, लेकिन यह चीज ऐसी है कि परमानेंटली आपके राइट ब्रेन में एक्टिवेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा। प्लेग इन बॉम्बे। जब प्लेग फैला था भारत में तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट्स में उसके लिए विभाग बनाया गया था। इतना भयंकर तरीके से प्लेग फैल गया था कि उसके लिए विभाग बनाने पड़े थे बहुत बड़े बड़े। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है प्लेग इन बॉम्बे, बॉम्बे में कब फैला, आपको ये मतलब नहीं है कब फैला, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि 1896, यानी कि उसके लिए विभाग खोल दिए गए थे। क्या खोल दिए गए थे? विभाग खोल दिए गए थे। बच्चा इमेजिनेशन है, सारा खेल इमेजिनेशन का है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो भैया, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ इंडिविजुअली एथलेटिक्स में कि किसी व्यक्ति ने भारत में गोल्ड जीता हो। बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है ना, चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल करनी पड़ती है अगर आप किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करते हैं जिसमें आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इन्होंने भी ऐसे किया, जैसे ही गोल्ड जीता जाके आराम किया और फटाक से क्या ऑर्डर किया? पिज्जा खाया। सबसे पहले इन्होंने कहा भैया मैंने सालों से पिज्जा नहीं खाया, इतनी ज्यादा कॉन्शियस मैं था अपनी डाइट को लेके, भारत के लिए पदक लेके आना था। तुरंत क्या इन्होंने ऑर्डर किया? पिज्जा ऑर्डर किया, खाया। आपको नहीं पता क्या आपने किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं गोल्ड कब आया, क्वेश्चन ये है कि इंडिया फर्स्ट ओलंपिक, भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? पिज्जा को जरा बच्चों डिकोड कर दो आप। P बराबर 9, Z बराबर 0, Z बराबर 0 और 1 और लगा देंगे। 1900 में, सन 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट किया था। हमें ये नहीं पता, कुछ इमेज नहीं है वहां की, लेकिन जो जुड़ी हुई इमेज है, जो हम बार बार सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं, वो आसानी से याद हो जाती है, इसीलिए उठा के यहां पे रख देता हूं। आगे बढ़े। देखो असेशन ऑफ किंग एडवर्ड एंड डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, दो में देखो ईडी और वीआईसी, मैंने दो को हाईलाइट कर दिया। क्यों किया है? इससे हम दो चीज याद कर रहे हैं। पहली बात तो असेसिनेशन ऑफ किंग एडवर्ड और डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि यहां पे ईडी ईड और यहां वीआईसी वीक, यहां से दो शब्द राइम करते हुए बन रहे हैं बच्चा। पहला तो वीक यानी कि कमजोर, और ईडी से बन गया ईद, यानी कि ईद में क्या होता है यार, इतने समय तक, लंबे समय तक खाने के बिना रहते हैं तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है ना। तो उसके बाद क्या होता है, दो चीजें याद रखना, असेसिनेशन और क्या लिखा है, असेशन ऑफ किंग एडवर्ड और डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। यहां से ईडी उठा लिया, यहां से वीक उठा लिया। ईद पे लोग वीक हो जाते हैं, उसके बाद खाने में क्या खाते हैं? पास्ता खाते हैं, तब जरा एनर्जी लौट के आती है। क्या खाते हैं? पास्ता। जरा पास्ता को बच्चे डिकोड करो। P बराबर 9, S बराबर 0 एंड T बराबर 1, 1901 में, ठीक है। मतलब आप चीजों की गहराई को समझिए। एक छोटा सा यहां से उठाया जो शब्द का वो था, उससे कुछ बन रहा है। हम काम कर रहे हैं राइमिंग पे पूरी तरीके से। अब किंग एडवर्ड को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसा उससे निकालने, ऐसा कीवर्ड निकालने कि हमें आसानी हो जाए मेजर सिस्टम के साथ उसे कोलैब कराने में। तो हमने ईद उठा लिया और यहां से विक्टोरिया का वीक उठा लिया, यानी कि ईद पे लोग वीक हो जाते हैं तो क्या खाते हैं? पास्ता खाते हैं बच्चे। आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब ये क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमें नहीं पता कैसे हुआ था, उसकी कोई इमेज नहीं है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है शर्ट वर्ट यहां से फट जाती है तो पार्टीशन हो जाता है। यानी कि पार्टीशन क्या होता है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। अब मान लो अगर फट जाती है
शर्ट वर्ट, तो पार्टीशन हो जाता है उसका, तो उसको क्या किया जाता है, दो पार्ट में पार्टीशन हो जाता है, उसको क्या किया जाता है, सिला जाता है, सिला या सिली जाती है, शर्ट वर्ट पड़ जाती है तो, है ना। तो सिली, S बराबर 0, L बराबर 5, और 9 आगे इसलिए लग रहा है क्योंकि अब बात आ गई है सन 19वीं सदी की, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं एक कदम, इमेज पे ध्यान दीजिए, बस कुछ याद नहीं करना है। अच्छा भैया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, लेकिन कब चलाया गया था, डेट्स हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही, याद करने में बहुत समस्या रहती है। देखो मैंने कैसे आसान बनाया। स्वदेशी मूवमेंट का जो कोर एक वो था, बुनियादी जो क्या कहते हैं उसको, मोटिव था, और क्या नारेबाजी करते थे वो लोग, उनका मोटिव ये था कि जो विदेशी चीजें हैं उन्हें हटाओ और देसी चीजों पे आओ, स्वदेशी चीजों पे आओ, देसी तरीके अपनाओ। तो भैया ये देखो, ये देखा होगा सबने ग्राइंडर वगैरह पहले, इसमें अब क्या होता है, पहले उस जमाने में तो नहीं होते थे, लेकिन हमें इमेजिनेशन करनी है, स्वदेशी मूवमेंट को जोड़ना है किससे, देशी तरीका, यानी कि सिल 1905, S बराबर 0, L बराबर 5, 1905, क्या स्वदेशी मूवमेंट। अब सिल यहां क्यों लगाया, क्योंकि ये मिक्सर है, मिक्सर का काम देसी तरीके से करना है तो उसे सिल पे करते हैं ना, ये विदेशी चीजें से हटाओ, देसी तरीके अपनाओ, स्वदेशी मूवमेंट, याद हो गया, सिल स्वदेशी चीज है, देसी चीज है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो मुस्लिम लीग, कोई इमेज नहीं है बच्चा इसकी, है ना, इसकी कोई इमेज नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की इमेज रहती है ना। दोनों में अंतर है बहुत ज्यादा। मतलब मान लो अगर मुस्लिम समाज में किसी स्त्री की शादी हो रही है तो उसे बुर्का पहनना होता है, और क्या होता है कि जो हिंदू या और अदर कम्युनिटी है उसमें क्या होता है, ये सारा सुहाग का सामान है ना। कमेंट ले लेता हूं, मजा आ रहा है बच्चों। 19वीं सदी नहीं 20वीं सदी, मुकेश कुमार सैनी भैया बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आपका पुरस्कार आपके पास तक पहुंच जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, आपको समझने की जरूरत है, बोलने में कई बार कुछ निकल जाता है। ये देखिए मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की बच्चा कोई इमेज नहीं है, मुस्लिम लोग की इमेज है ना, तो हमने एक शब्द उठा लिया। तो दोनों जगह शादी होती है तो सुहाग का जो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग होता है, लेकिन मुस्लिम लोग में ये चीज नहीं होती है जैसा यहां पे होता है। तो सुहाग को जरा डिकोड करो, S बराबर 0 और G बराबर 6, 19 चल रहा है, UHA तीनों नहीं रहेंगे, हो जाएगा 1906। यानी कि मुस्लिम लीग की शुरुआत कब हुई थी, 1906 में हुई थी। आगे बढ़े बच्चा, देखो एक रोनी वाली सूरत लगी हुई है, दुख वाली सूरत लगी हुई है, ऊपर लिखा है सूरत स्प्लिट। हमें नहीं पता मतलब क्या है सूरत स्प्लिट का, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है इसे याद कैसे करना है। सूरत स्प्लिट है ना, कब हुआ था, ये जो शक्ल है ये कैसी है, दुख वाली है ना, दुख वाली शक्ल है। तो कौन सी शक्ल अच्छी लगती है, जो दुखी होता है या जो सुखी होता है, जो सूरत है वो कौन सी अच्छी लगती है, हुक वर्ड ढूंढो, सूरत है वो कौन सी अच्छी लगती है, दुखी या फिर सुखी। सब लोग कहेंगे सुखी, है ना, सुखी चेहरा सबको अच्छा लगता है, सुखी को जरा तोड़ दो, S बराबर 0, K बराबर 7, 1907, सूरत स्प्लिट। आगे बढ़ते हैं, इमेज देखिए बस, और कुछ काम नहीं करना है। अच्छा देखो बच्चा, न्यूज़पेपर एक्ट, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ज्यादातर लोग, अक्सर खबर आती है कि जो चाइल्ड अब्यूज की कई सारी खबरें आती हैं, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया बच्चों, किसे कहते हैं, पॉस्को। जरा पॉस्को को तोड़ दो, P बराबर 9, S बराबर 0 और C बराबर 7। जो चाइल्ड अब्यूज के को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, जिसे पॉस्को एक्ट कहते हैं, और इसकी जो खबर आई थी वो न्यूज़पेपर में आई थी, आई भी होगी जब ये बना होगा, आपने देखी नहीं, लेकिन आपको ये इमेजिनेशन करना है, इमेज सामने लगी है क्या, न्यूज़पेपर एक्ट कब आया, हमें ये याद करना है न्यूज़पेपर एक्ट कब आया। अब न्यूज़पेपर जब भी याद करोगे आप, कभी क्वेश्चन आ गया, आप जब भी याद करोगे आपको एक खबर याद आएगी कि क्या खबर थी, कि पॉस्को एक्ट लगा दिया गया। पॉस्को एक्ट, पॉस्को को तोड़ोगे, हमें मतलब नहीं है पॉस्को का मतलब क्या है, हमें सिर्फ इससे देखना है P बराबर 9, S बराबर 0 एंड C बराबर 7। 1907 में पॉस्को एक्ट आया बच्चा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज पे ध्यान दीजिए बच्चों। न्यूज़पेपर एक्ट हमने पढ़ लिया है, मार्ले मिंटो और नासिक कॉन्स्पिरेंसी, है ना। अब नासिक हमने नहीं देखा, लेकिन हमने ये तो देखा है, इसे क्या कहते हैं, हिंदी में नाक कहते हैं, संस्कृत में इसे नासिका कहते हैं, है ना। तो नासिका क्या काम करती है? पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, देखा है ना। पुष्पा यानी कि पुष्प की खुशबू लेने के लिए, है ना। पुष्प की खुशबू लेने के लिए क्या चीज काम आती है? नाक काम आती है। नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? नासिका। कभी भी नासिक कॉन्स्पिरेंसी याद आएगा, तुरंत याद आएगा। अच्छा, पुष्प 1909, 1909। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अच्छा देखो, दिल्ली विल्ली में बहुत ज्यादा मान्यता है, माता के दरबार लगते हैं, कैपिटल दिल्ली और दिल्ली दरबार। माता के दरबार बहुत ज्यादा कहां लगते हैं? दिल्ली में लगते हैं। और माता का दरबार जब भी शुरू होता है उसमें क्या जलाई जाती है? बत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती कई सारी जलती है ना। माता का दरबार और कहां लगता है? दिल्ली में, दिल्ली दरबार। तुरंत याद आएगा कहां लगता है, बत्ती। यानी कि 1911 में, 1911 में B बराबर 9, T बराबर 1 एंड T बराबर 1। दूसरा एक और काम हुआ था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, पार्टीशन सिली, उसे रद्द कर दिया गया इसी के साथ। ठीक है, अब 30 शर्ट पहन के माता के दरबार में तो नहीं जाओगे ना। देखिए, जोड़ना सीखिए इमेज को, इमेज टू इमेज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ये दो काम हुए एक ही सन में हुए, 1912 में। और एक खास बात ये देखिए, कभी भी बम जगह वगैरह रहते हैं तो ऐसी मोटर जो व्हीकल होते हैं उनमें फिट कर देते हैं, होता है ना ऐसा, बम वगैरह इसमें फिट कर देते हैं। इमेजिनेशन करनी है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंके, लेकिन कैसे फेंके? एक मोटर वाहन खरीदा, उसमें बम फिट कर दिया, लेकिन अब पास जाके तो बटन दबा नहीं सकते, दूर बैठ के क्या दबा दिया? BATAN, ए हट गया, ए हट गया, B बराबर 9, T बराबर 1 एंड N बराबर 2। 1912 में दो काम हुए। पहला काम, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया बच्चा, और दूसरा काम क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया मोटर व्हीकल्स का। मतलब एक तीर से दो शिकार। आपको दो चीजें याद हो गई। अब कभी भी अगर क्वेश्चन आता है भैया कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम कब फेंका गया, बम जैसी फटाक से आएगा दिमाग में, अच्छा लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, कैसे? यही इमेज मोटर व्हीकल पे। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट भी है, कब शुरू हुआ था? अच्छा, फटा कैसे वो बम? बटन से तुरंत डिकोड करोगे, 1912। ये है टेक्निक याद करने की बच्चा। मजा आ रहा है? देखो, एक से एक लोग पढ़े हैं। प्रियांशु राज, अकबर बाबर कब होगा सर? भैया मॉडर्न हिस्ट्री पे तो रहो, अभी ये तो सीख लो, है ना। मेडवल पे भी आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना, सफर जारी रहना चाहिए। आप देखो, जरा देख लो, पहले ये इमेज देख लो, तुम लोग इमेज देख लो जरा, ये गदर पार्टी बच्चा। अब गदर पार्टी में सनी देओल के पास इतनी ताकत कहां से आई कि उन्होंने हैंडपंप उखाड़ दिया? भैया ये खाते थे, बादाम खाते थे। बादाम को जरा डिकोड करो, B बराबर 9, D बराबर 1 एंड 3 बराबर M। हमें नहीं पता कि गदर पार्टी कब बनी, हमें ये पता है गदर पार्टी, गदर मूवी में सनी देओल ने नल उखाड़ दिया था। ताकत कहां से आई? बादाम खा के। याद हो गया कि गदर पार्टी कब शुरू हुई? 1913 में। मजा आ रहा है बच्चों? पानी पी लूं यार दोस्तों जरा। गर्मी बहुत है, अंदर नहीं लग रही, लेकिन बोलते बोलते एग्जॉस्ट हो जाती ना जी। ठीक है बच्चा। मजा आ रहा है बच्चों? देखिए क्या होता है कि हो सकता है कुछ डेट्स वगैरह छूटी भी हो बीच में। आधार क्या है बच्चा? मेजर सिस्टम। आपकी कमांड कैसी है मेजर सिस्टम पे? इस तरीके की तो हजारों डेट हैं जो किसी एग्जाम में नहीं आनी है ना। डेट इतनी सारी हैं कि उठा के देख लो तो
हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ना, कोर, जो हम हमेशा भूलते हैं, कुछ कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो दूर करना समस्या बहुत बड़ा एक टास्क है जो आज तक पॉसिबल नहीं था। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है सारी कवर रहेंगी, कुछ एक आध छूटेंगी भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 101% आप चीजें पूरी हिस्ट्री याद कर लोगे, वो तो एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है ना। स्पेलिंग, कई जगह ऐसा रहता है कि स्पेलिंग कुछ गड़बड़ रहती है, लेकिन उसको मैंने क्या बताया कि ये जो सिस्टम है बच्चा, ये काम करता है साउंड पे, आवाज पे, जो आवाज निकल रही। जैसे देवी के मंदिर गए थे, वाइफ को रोक दिया था, अब मुंह से तो वाइफ निकल रहा है, स्पेलिंग डब्ल्यू होती है, क्या मतलब है, साउंड का मतलब है बच्चे, है ना। हाँ जी सर, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया भैया अंकित रावत, मजा आएगा और ज्यादा। बादाम खाओ, गदर मचाओ, सही है। मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा पवन, नहीं भूलोगे बिल्कुल, चीजें ऐसी हैं ये। और एक बात खास मैं और बता दूं, देखिए झूठ नहीं बोलता हूं मैं, जो सच है आपके लिए वही बता रहा हूं। इमेज, आप जैसे सोच रहे हो कि इमेज को याद रखना पड़ेगा, याद कुछ नहीं रखना पड़ता बच्चा। एक समय के बाद इमेज भी याद नहीं रहेगी, आपको बस कंटेंट याद रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिवीजन कैसे करना है, 5 रिवीजन बताता हूं मैं सिर्फ, उसके बाद इन चीजों को आपको ऐसा भी नहीं कि ऐसे उठा के देखना पड़े। और इसका रिवीजन, ये तो मजा है यार, ये मूवी है, इस तरीके से इसका रिवीजन होता है। और जो भी ये टेक्निक है ना, जो रिवीजन भी है, वो भी साइंटिफिक तरीके से है। ऐसा नहीं कि भैया रोज ऐसे कॉपी उठा के बैठ गए, भैया हिस्ट्री उबासी आ रही है मुंह में और पढ़ रहे हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग में बम कब फेंका गया, भाई रोने लगोगे ऐसे याद करोगे तो। मैं टेक्निक बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूवन एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आपको रिवाइज करना है ना, बाद में। अभी ध्यान देना है इस पे, है ना। देखो शिखा, अब रिवाइज करा दो एक बार, जब यार मूवी देखने जाती हो तो रिवाइज करती हो, ये मेरी गारंटी है कि आपको याद हो गया, है ना। रिवाइज, तुमने आज तक रिवाइज करके क्या कर लिया मुझे बताओ। सालों से रिवाइज कर रहे हो, चीजें धड़ाधड़ पढ़ रहे हो, खूब सारा डाटा पढ़ते हो, क्या हो जाता है रिवाइज करके, 10-20 बार रिवाइज करते हो ना, याद नहीं रहता। एक बार मेरे कहने से चल लो, मैं कह रहा हूं तुम्हें याद हो गया, जब कराना होगा तो मैं करा दूंगा, मुझे पता है कि कब क्या करना है, कब पढ़ाना है, कब बताना है, कब रोक देना है, कब कलम चलानी, कब रिवाइज कराना है, ठीक है। बने रहो बस साथ में, मजा लो सेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर, सर प्लीज रिवाइज, मैं बता रहा हूं रिवाइज कब करना है। आपको याद हो गया बच्चा, मैं भाग नहीं रहा हूं यहां से, यहीं पे खड़ा हूं, समस्या का समाधान होगा। यहां पे देखो तो, मूवी देखने जाते हो, इतने बड़े बड़े विजुअल्स होते हैं, तुम्हें साला कपड़े याद हो जाते हैं क्या पहने हीरो हीरोइन ने, है ना। तो राइट ब्रेन पे भरोसा रखो, जो देखा है वो याद हो गया, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, कमेंट यार थम्स अप सब करो। पहली वर्ल्ड वॉर कब हुई हमें नहीं पता, यही मान के चल रहे हैं कि सामने शून्य बैठे हैं और शून्य से ही शुरुआत होगी। वर्ल्ड वॉर पहला कब हुआ हमें नहीं पता, आपको एक इमेजिनेशन करनी है। भैया सैनिक जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर पे, कैसे, पाउडर लगा के। सैनिक वर्ल्ड वॉर पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पाउडर लगा के। इमेजिनेशन का खेल है सारा, भूलना नहीं, जस्ट इमेजिन कि सैनिक जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए पाउडर लगा के, दैट्स ऑल। पाउडर को जरा पीछे डिकोड करो। जितनी भी अनयूजुअल थिंग्स मैं बता रहा हूं, जो चीज बोल रहा हूं कि जो सुपरस्टिशियस से, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो संभव नहीं है ना, उनको अगर बोल रहा हूं, उसको किस तरीके से याद करना है, ये सारा वही खेल है। और ये जल्दी याद होता है। अब मैं कहूं कि बंदूक लेके गए थे, है ना, लड़ाई करने के लिए जो सैनिक थे वर्ल्ड वॉर, बंदूक लेके गए थे। अब इसमें आपको याद करने लायक क्या चीज रहेगी, कोई टास्क रहा, कोई टास्क नहीं रहा। दिमाग कहेगा यार ये तो होता ही है, दिमाग अनयूजुअल चीज पकड़ता है। अब तुमने इमेजिन किया कि वर्ल्ड वॉर पे सैनिक जा रहे हैं पाउडर लगा के, ये थोड़ी सी फनी चीज लग रही है, दिमाग कहेगा इसे पकड़ो। दिमाग से मेरा मतलब है राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में कितना भी फेंकोगे वो कूड़े की तरह रहेगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। राइट ब्रेन की बात करते हैं। तो सैनिक कैसे जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर पे बच्चे, पाउडर लगा के जा रहे हैं, बस आपको याद हो गया पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए, किसी को पता है? मैं बताता हूं। हमें ये नहीं करना है याद कि गांधी जी वापस कब आए, हमें ये याद करना है वापस क्या लेके आए।
गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे भैया, क्या लेके आए वापस वहां से? बोतल लेके आए। B बराबर 9, T बराबर 1, L बराबर 5, पानी की बोतल लेके आए यार, समझा करो जरा भावनाओं को। लेकिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, बोतल लेके आए, दैट्स ऑल। आपको याद हो गया। 1915 में गांधी जी वापस आए। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ से एक चीज याद आते हैं भैया, योगी जी, और सर पे क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। तो यहां पे दो चीजें याद हो रही हैं, पहला तो लखनऊ पैक्ट और दूसरा होम रूल लीग, जिसे बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो योगी जी यानी कि लखनऊ और तिलक, लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग। और यहां पे हैं इनके भतीजे। देखिए डिस्क्लेमर याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय से इन इमेजों का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, सिर्फ इसीलिए डाली गई हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, जो टेक्निक आप सीख रहे हैं उसको रोचक बनाया जाए, थोड़ा सा मजे में चीजें याद हो जाए। तो इसे कोई भी अन्यथा मत लेना भैया, कोई फैन हो दोनों पार्टी में से किसी का तो वो उत्तेजित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। तो ये फनी थोड़ी सी तरीके से हम पढ़ते हैं चीजों को तो जल्दी याद होती है। तो चाचा भतीजे और ये सब हम लोग न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं। तो लखनऊ पैक्ट यानी कि योगी जी, और होम रूल लीग बाय तिलक, तिलक लगाया हुआ है, और यहां पे हैं भतीजे। ठीक है, भतीजे को जरा तोड़ दो। B बराबर 9, T बराबर 1 एंड J बराबर 6। 1916 में दोनों चीजें हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चा। भैया देखो, गांधी जी वापस तो आ गए, है ना। अब इमेजिनेशन करनी है, एक फनी इमेजिनेशन, है ना, एक फनी इमेजिनेशन करनी है कि गांधी जी, ये कौन सा चंपारण सत्याग्रह, है ना, इमेजिन करो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, हमें नहीं पता यार, लेकिन एक फनी अगर इमेजिनेशन हम कर ले रहे हैं कि गांधी जी जा रहे थे, एक बाग से गुजर रहे थे, चंपा के बाग से। बाग कैसा था वो? चंपा के बाग से। और वहां देखा एक जोड़ा बैठा हुआ है ना, एक जोड़ा बैठा हुआ है, कपल बैठा हुआ है, और उनका टाका भिड़ा है। आपको इमेजिनेशन फनी ऐसी करनी है कि मजा आ जाए और याद भी हो जाए चीजें। गांधी जी कहां से गुजर रहे थे भैया? चंपा के बाग से गुजर रहे थे, और वहां एक कपल बैठा था, उनका आपस में टाका भिड़ा था। टाका को जरा डिकोड करो, T बराबर 1 एंड T बराबर 7। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आपको नहीं याद रहेगा कुछ भी, लेकिन ये जरूर याद रहेगा चंपा, अच्छा तुरंत याद आएगा गांधी जी, अच्छा गुजरे थे वहां से, वहां क्या हो रहा था? टाका भिड़ा था, खटाक से याद आ जाएगा। ये होती है टेक्निक बच्चा। आगे बढ़े। अच्छा देखो, माउंटेन ड्यू का ये एड सबने देखा है कि डाइव लगाने से पहले क्या पीते हैं? माउंटेन ड्यू। हमें नहीं पता कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया, लेकिन हमें यह पता है, हमने हजारों बार देखा है कि जब भी कूदने से पहले माउंटेन ड्यू पीता है ऋतिक रोशन। और माउंटेन ड्यू किससे राइम कर रहा है? मॉन्टेग्यू से। और कब पीता है? डाइव लगाने से पहले। डाइव को जरा डिकोड करो बच्चे। D बराबर 1 एंड V बराबर 8। 1918 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यार क्या है इतना, मतलब इतना मलाई। देखो जरा, आपने आज तक कभी नहीं इस तरीके से सोचा होगा, चीजों को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। आप कभी भी आगे से देखोगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया, मॉन्टेग्यू से याद आएगा माउंटेन ड्यू, तुरंत याद आएगा। डाइव लगाने से पहले भैया आंसर सामने, टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। बाकी पब्लिक सोचती रह जाएगी यार याद तो किया था, याद नहीं आ रहा है आज, है ना। आगे बढ़े। खंबा, अरे वाह, देखो मतलब कितने तेजस्वी लोग हो तुम लोग। टाका पर जो हैंड जेस्चर दिया था भैया, माफ करो तुम लोगों ने, पिछली बार किसी ने एक मीम बना दिया था मेरा, उस पर मैंने कई चीज याद कराई थी। फिलहाल टाका पर जो रिएक्शन जेस्चर दिया था, अच्छा पता नहीं यार, देखना पड़ेगा वीडियो दोबारा। चलो मजा आ रहा है ना दोस्तों, मजा आना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग और रॉलेट सत्याग्रह, दो चीजें याद करेंगे एक साथ। नो डाउट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रही, आपने कई बार रटा तो चीजें याद हो गई, लेकिन कनेक्शन बनाना जरूरी है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पे हमला किया गया। हमला कैसे किया गया?
तोप से हमला किया गया बेटा, तोप से। तोप को जरा डिकोड कर दो, T बराबर 1, P बराबर 9। आज के बाद कभी नहीं भूल सकते जलियांवाला बाग पे हमला कैसे हुआ था। अच्छा सर ने बताया था तोप से। तोप को डिकोड करोगे 1919, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। यार चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलो बच्चा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझसे मत कहना कि भैया कि क्या है ना। सब लोग इनसे परिचित हो गए, आजकल तो मीडिया पे बहुत ज्यादा छाए रहते हैं सब ना। देखो खिलाफत सत्याग्रह। अब खिलाफत सत्याग्रह किसी को नहीं याद है, मुझे खुद नहीं याद है, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। लेकिन चीजें कैसे याद होती हैं ये आपको बताऊंगा। सामने फोटो लगी हुई है, खिलाफत सत्याग्रह, है ना। अब इतनी सुंदर व्यक्तित्व, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को देख के क्या हो जाता है, इमेजिनेशन करना कि लड़कों में एकदम वो हो जाती है, हाहाकार मच जाती है कि भैया हम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, हम अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं पे, मियां खलीफा जी पे। तो मियां खलीफा तो याद है, खिलाफत आंदोलन एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज थोड़ी जो आपको याद रहेगा, है ना। खलीफा से आपको याद रहेगा खिलाफत। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? लोगों ने नसें काट ली थी इनके लिए, लड़कों ने नसें काट ली थी। जरा नस को डिकोड करो बच्चा, n बराबर 2 और s बराबर 0, 1920 खलीफा, नसें। मतलब चीजों को पढ़ने का तरीका आपको बदलना है ना। इमेज ऐसी है जो आप परमानेंटली याद कर लेंगे, आप भूल ही नहीं पाएंगे। मेरा काम सिर्फ यह है कि आपके लेफ्ट ब्रेन को ये कमांड ना देना कि भैया ये पढ़ाई हो रही है और इसे रटना स्टार्ट करो। आपके राइट ब्रेन में इतनी एबिलिटी है, वो एक बार चीजों को देख ले और परमानेंटली याद कर ले। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे इतनी। ठीक है आगे बढ़ाते हैं। देखो मोपला या मालाबार रेबेलियन। अब मालाबार हमने पढ़ा नहीं है, कैसे याद रहेगा? मालाबार हमने देखा नहीं है, कैसे याद रहेगा? लेकिन अगर इसे ध्यान से जरा देखो, ये क्या लिखा है बच्चा? मालाबार नहीं लिखा है, ये लिखा है माल बाहर। माल बाहर। अब माल है, ये बाहर कहां से निकलता है? पैंट से बाहर निकलता है ना। कई बार चलते फिरते नहीं देखते हो, पैंट से क्या निकल आता है? माल बाहर आ जाता है। अब अगर का आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि माल बाहर रिबेलियन कब हुआ था, पैंट याद आएगा। माल बाहर कहां से आता है? पैंट से। पैंट को जरा डिकोड करो, P बराबर 9, N बराबर 2 एंड T बराबर 1, है ना। ये देवी कौन थी? अरे मतलब तुम दोबारा देखना चाह रहे हो लग रहा है। देख लेना यार, इंटरनेट पे छाई रहती हैं, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे अब। हाँ यही तो मजा है इस टेक्निक का, कि चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। मजा आ रहा है? थोड़ा और देखते हैं। ठीक है एक आध और देखते हैं डेट्स, टाइम भी लगभग होने ही वाला है। ठीक है एक आध और देखते हैं डेट। अच्छा ये देखो यार बड़ा मजेदार है, इधर आ जाओ जरा। किसी को पता है चौरा चोरी कांड कब हुआ था? लेकिन कई बार काकोरी कांड और चौरा चोरी कांड में कंफ्यूजन हो जाता होगा। 101% आज से नहीं होगा, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। चौरा चोरी, चोरी याद आ रहा है। चोरी कब हुई थी, कैसे हुई थी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है। भैया जो भी चोरी हुआ था, खजाना चोरी हुआ था। और खजाना किस में भर के ले गए थे? पन्नी में भर के ले गए थे। बहुत सारा खजाना चोरी चोरा में लूट लिया गया था और पन्नी में भर के ले गए थे। पी को जरा डिकोड करो, बराबर 9, N बराबर 2, N बराबर 2, 1922, 1922। क्या मजा है यार, चीजों को ऐसे याद करना है ना। चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, खास करके खिलाफत सत्याग्रह। अरे वाह यार मजा आ गया, खिलाफत सत्याग्रह नहीं भूलोगे तुम, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़े, कुछ शायद एक आध और देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी लगभग होने ही वाला है। कल भी बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मजा आ रहा है? थम्स अप करके दिखा दो यार एक बार, तुम लोग तो बड़ी कंजूसी करते हो। हमें नहीं पता स्वराज पार्टी कब बनी, लेकिन हम इनसे परिचित हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज से। तो जो स्वराज है ना,
वो इनका उपनाम है। जरा उपनाम को बच्चे डिकोड करो। U बराबर कट गया, P बराबर N, N बराबर 2 और M बराबर 3। उपनाम, उपनाम किसके उपनाम पे बनी है पार्टी? सुषमा जी के, सुषमा स्वराज। स्वराज पार्टी कब बनी? अच्छा क्वेश्चन आया, स्वराज पार्टी कब बनी? तुरंत याद आएगा सुषमा स्वराज। अच्छा ये तो स्वराज तो इनका उपनाम है, तुरंत डिकोड करोगे बच्चों। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट 5 मिनट में, 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ एक बार। अब देखना कि इसकी ताकत क्या है। मैं शुरू से कराऊंगा, क्लासी से, क्लास है ना, वहां से कराऊंगा। अब तुम देखोगे बच्चे राइट ब्रेन की ताकत क्या है। तुमने भरोसा किया मुझ पे, अपने राइट ब्रेन पे, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये मेरा दावा है। देखो जरा, अरे बहुत लंबा है यार, कहां गया? हाँ आ गया आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, स्टार्ट कर देते हैं रिवीजन। मैं यहां पे खड़ा हूं, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक? अब मैं कमेंट ले रहा हूं, आ जाओ। बैटल ऑफ प्लासी, आपको प्लास से क्या याद आ रहा है बताओ जरा बच्चा। अब थोड़ी देर मुझे भी तुम लोग आराम करने दो, अब मैं तुमसे पूछूंगा बस क्वेश्चन। बताओ बताओ जरा, प्लास से आपको क्या याद आ रहा है बच्चे? आपको डेट सहित बताना है ना? ईयर जो भी बताया है उस हिसाब से बताना है, डिकोड करके। जरा बताओ बच्चा। क्लॉक, वेरी गुड, वेरी, कमेंट आने लगे। आनंदिता, वेरी गुड। स्काई इज द लिमिट, सुशैन, भार्गव, क्लॉक, वेरी गुड। अब बताओ जरा, कुछ दिक्कत हो रही है? कहीं पे ध्यान लगाना पड़ रहा है? कुछ याद करना पड़ रहा है? नहीं, आपको याद हो गया बच्चा, यही कला है राइट ब्रेन का, यही कमाल है। क्लॉक, हाँ 1757, डी टॉक, वेरी गुड। आदित्य, क्लॉक। हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें जो साउंड है बस उससे मतलब है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तुम लोग बताओगे, आपको हैंड वॉश से क्या याद आता है? बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश लिखा है यहां पे, आपको हैंड वॉश से क्या याद आता है? जल्दी बताओ, ये तुम्हारे राइट ब्रेन में बैठ गया। बच्चे तुमने मूवी देखी है, कुछ पढ़ाई नहीं करी है, जरा बताओ मुझे, बताओ बच्चे जरा बताओ बेटा, आपको हैंड वॉश से क्या याद आ रहा है? बताओ, डेट के साथ बताएंगे आप लोग। रोशन गुप्ता 1757, बहुत बढ़िया। प्रिया, क्लॉक, वेरी गुड। शिखा, क्लॉक। सृजन, क्लॉक। कैंची से, कैंची से, कैंची से, ऑसम यार, गुड। कैंची से, हाँ ये देखो किसने लिखा है, अंकित रावत ने। ऐसे करके लिखो कमेंट, कैंची से और आगे डेट, ठीक है? कैंची से, वेरी गुड। डॉक्टर टॉक, हाँ ये सही है, ऐसे करके लिखो, ठीक है? कैंची से। शुभ्रनिल, हाँ ऐसे ही लिखो, 1760 भी लिखना है साथ में, ठीक है? स्काई इज द लिमिट, कैंची से, बहुत बढ़िया यार, मतलब ऑसम लोग हो तुम लोग, मजा दिला दिया। कई बार ऐसा होता ना कि एनर्जी बहुत ज्यादा पुट करें और सामने तक वैसे ही पहुंच जाए, मतलब तीर यहां से चले और दिल पे लगे तो मजा आ जाएगा। वैसा ही हुआ यार, जैसा मैं चाह रहा था समझाना, वैसे ही तुम लोगों ने इस चीजों को पकड़ा है। वेरी गुड, ऑसम, ऑसम गाइस, ठीक है? शिखा दत्ता, कैंची से, कैंची से, है ना भाई? क्वेश्चन क्या था, हैंड वॉश को कैसे काटा जाता है? कैंची से। ऑसम, कैंची से, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आपको बॉक्सर से क्या याद आ रहा है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, बॉक्सर से क्या याद आ रहा है? कमेंट आने लगे, देखो बॉक्सर से क्या याद आ रहा है? कहां से आती है शक्ति भाई? पंच वंच मारने की कहां से शक्ति आती है? बॉक्सर से क्या याद आ रहा है आपको? खजूर याद आ रहा है बच्चे, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, वो चीजें राइट ब्रेन में आ चुकी हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। खजूर, देखो कमेंट आने लगे। सुंदरम तिवारी, खजूर, 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 वेरी गुड। इलाहाबाद से तो सभी परिचित हैं, है ना? इलाहाबाद से सभी परिचित हैं। और इलाहाबाद में क्या होता है बच्चा? गंगा स्नान होता है, जिसे नहाने से क्या दूर हो जाती है? शरीर में क्या दूर हो जाती है? खुजली। यार कमेंट आ रहे हैं, गजब, मतलब सीखा तुम लोगों ने ऐसा कि जबरदस्त। कभी भूल पाओगे से? कभी नहीं भूल पाओगे। आगे बढ़ते हैं।
मजा दिला दिया तुम लोगों ने। खुजली, स्नेहाशिष, खुजली, हाँ भैया सही है खुजली। आ जाओ आ जाओ भैया, जीत मूवी पे आ जाओ। डेथ ऑफ मीर कासिम, ये मीर कासिम थोड़ी है। मेरी कसम से तुम्हें क्या याद आता है? सनी देओल का डायलॉग। क्या नाम था उसकी बीवी का, होने वाली, जो हो नहीं पाई? बताओ जरा, क्या नाम था? काजल बच्चों, वेरी गुड काजल, जबरदस्त। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है याद करने में। इलाहाबाद खुजली, वेरी गुड। अब देखते हैं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या याद आता है? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से क्या खरीदा था? जल्दी से बताओ कमेंट करके फटाक से बच्चा। सुपरमार्केट से क्या खरीदा था? क्या खरीदा था बच्चा सुपरमार्केट से? कुकर, कुकर। अंशु शुक्ला कह रहे हैं मैं इलाहाबाद से हूं, बहुत बढ़िया भाई। अब तो प्रयागराज हो गया नाम इलाहाबाद का। सुप्रीम कोर्ट, क्या याद आया? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से क्या लाए थे बच्चा? कुकर लाए थे, ठीक है। आ जाओ आगे। दोस्तों को कभी ट्रीट पे नहीं बुलाना चाहिए, और बुला लिया तो काजू उनके सामने नहीं रखने चाहिए, वरना क्या कर देंगे? पूरा अंदर, एक काजू भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा अंदर, एक काजू भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा अंदर, एक काजू भी नहीं छोड़ेंगे। क्या याद आता है? पूरा अंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, हमें नहीं पता कब हुई, लेकिन अब पता है ना? वेरी गुड। देखो कमेंट आ रहे हैं यार धड़ाधड़। एक काजू, वेरी गुड। इलाहाबादियों के लिए तो अभी भी इलाहाबाद। अरे वाह क्या बात करिए आनंदिता, वेरी गुड। एक काजू, एक काजू भी नहीं छोड़ेंगे भाई, गलती से बुला मत लेना। अच्छा बता दो मुझे, डेथ ऑफ हैदर अली, क्या देख के याद आ रहा है इनको? क्या उड़ाया गया था? जरा बताओ बच्चों यार, कमेंट करो फटाफट। क्या उड़ाया गया था बच्चा? कफन उड़ाया गया था। यार कितने गजब लोग हो तुम लोग, असम लोग हो। आगे बढ़ाते हैं। और हर किसी को पता है कि कफन की क्या होती है? सिलवाई। और संधि अगर बात करें सलाबाई की, तो हम सीधे कनेक्ट करेंगे किससे? कफन से। कफन से क्या दो चीजें याद आई? पहली बात तो हैदर अली की मृत्यु, दूसरी कफन की सिलवाई, यानी ट्रीटी ऑफ सालाबाई। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ऑसम। बहुत अच्छा सीखे हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखो परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। खट से देखोगे ना यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, लेखपाल किसमें हिसाब किताब रखता है? तुरंत दिमाग में आएगा किसमें रखता है? किसमें रखता है? कॉपी में रखता है। यार क्या गजब स्पीड से कमेंट कर रहा हूं, वेरी गुड यार, ऑसम। इतना बेहतरीन तरीके से याद हो गई ना चीजें कि राइट ब्रेन को प्रयास ही नहीं करना पड़ रहा है। ये होती है पढ़ाई, आपको पता भी नहीं चला और हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो टप्पू सेना, टीपू सुल्तान की मौत। टप्पू सेना ने क्या खाया था? हर किसी को पता है बच्चा, क्या खाया था? कबाब खाए थे भाई। तबीयत खराब हो गई, सीधे कनेक्टिविटी हो गई, कबाब। देखो शुभ्रनिल, कॉपी में आपने 2 लिखा है ना, 2 नहीं होगा, लास्ट में 3 होगा। बहुत अच्छा, कॉपी में सही है। टीपू सुल्तान ने क्या की मृत्यु, टप्पू सेना ने क्या खाया था? कबाब। तबीयत खराब हो गई, कबाब को डिकोड करेंगे 1799। आगे बढ़ते हैं बच्चा। सब्सिडरी अलायंस बाय विद पेशवा बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है। क्या याद आता है? रफ्तार, यानी कि बहुत फास्ट। फास्ट को तोड़ेंगे 1801। गजब, बहुत बढ़िया। कबाब, टप्पू कबाब, हाँ ये देखो बहुत सही लिखा है शिखा, वेरी गुड। प्रिंस कुमार, कबाब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हमें नहीं पता कुछ, आप ही बताओ भैया। अमृतसर से आपको क्या याद आता है? बताओ क्या बन जाता है मौसम में? फास्ट, बहुत बढ़िया, फास्ट 1801, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं।
वाष्प, देखो आने लगा, वाष्प, वाष्प, स्काई इज द लिमिट, वेरी गुड। अब ये मुझे बता दो बच्चा, ये मुझे आप बता दो, 100 गाली से आपको क्या याद आ रहा है? दैट्स ऑल। बताइए जरा मुझे, 100 गाली से आपको क्या याद आता है? बताओ बच्चों, 100 गाली से आपको क्या याद आ रहा है? वाश वाश वाश, देखो धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। 100 गाली से क्या याद आ रहा है? वेरी गुड। क्या याद आ रहा है? अवतार, है ना। 100 गाली शिशुपाल, वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने अवतार लिया था बच्चा, अवतार, वेरी गुड, अवतार, बहुत बढ़िया बच्चा। प्रिया शुक्ला, बहुत बढ़िया। आदित्य, औसम यार, मजा दिला दिया तुम लोगों ने। अच्छा, वीर मूवी तो देखी है बच्चे, जरा बताओ पिंडारी जो उसमें थे, बैटल ऑफ पिंडारी, आपको क्या याद आ रहा है? याद कुछ नहीं आ रहा तो मैं सीधे क्वेश्चन पूछूंगा, बैटल ऑफ पिंडारी कब हुई थी? आप बताओ मुझे, बैटल ऑफ पिंडारी कब हुई थी? जरा बताओ बच्चा, बैटल ऑफ पिंडारी कब हुई थी? बताइए। देखो कमेंट आने लगे, मतलब बोला और कमेंट शुरू। ऑसम यार, गजब। बैटल ऑफ पिंडारी, क्या याद आया? बड़े अच्छे अच्छे बाल थे भाई, कैसे थे? वाटिका का शैम्पू लगाया था, वेरी गुड प्रिया शुक्ला, वाटिका, बहुत बढ़िया, ऑसम। आगे बढ़ते हैं। सती रेगुलेशन एक्ट, दहेज आज भी प्रथा के रूप में चल रहा है, और कैसे किया जाता है? फोन पे, फोन पे, है ना। ऑसम, बहुत बढ़िया, एनर्जी बहुत है तुम लोगों में, गजब। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, फास्ट रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, कुछ बताऊंगा नहीं इसके बारे में। इंग्लिश एजुकेशन से आपको बच्चा क्या याद आ रहा है? जरा मुझे बताओ, इंग्लिश एजुकेशन कब शुरू हुई थी भारत में? जरा बताइए। क्वेश्चन है कि इंग्लिश एजुकेशन कब शुरू हुई थी भारत में? बताओ बच्चे जरा। फोन पे, फोन पे, फोन पे, धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं, फोन पे, फोन पे ही आ रहे हैं, ठीक है, गजब, मजा दिला दिया तुम लोगों ने। बताओ जरा यार, इंग्लिश एजुकेशन कब शुरू हुई थी भारत में? फटाफट करेंगे रिवाइज। बहुत बढ़िया यार, ऑसम। फीमेल, पुष्पेंदु पाल, फीमेल, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ मुझे एक चीज और बता दो बच्चा, एनेक्सेशन ऑफ सातारा कब हुआ था बेटा? बताओ जरा जल्दी से, एनेक्सेशन ऑफ सातारा जरा बताओ कब हुआ था? बताओ जरा मुझे। ये है राइट ब्रेन की पावर, आपने कुछ भी याद नहीं किया, आपने सिर्फ देखा और आपको याद हो गया, दैट्स ऑल, है ना। फीमेल, वेरी गुड, 1835। बताओ, एनेक्सेशन ऑफ सातारा बच्चा, बताओ 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 बताओ। फरवरी, वेरी गुड, फरवरी, फरवरी, आने लगे कमेंट, देखो मैं, गजब यार, याद हो गया तुम लोगों को, पैसा वसूल, बढ़िया। देखो, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे आंसर, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आने लगे देखो कमेंट, बहुत बढ़िया। फिल्म, फिल्म 1853, फिल्म, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वुड्स का डिस्पैच, वुड्स से क्या याद आ रहा है? वुड्स का डिस्पैच कब हुआ था? बताओ बच्चों जरा। वेरी गुड, 1853 फरवरी, बहुत बढ़िया। फिल्म सही है, ऑसम। अब जरा बताओ वुड्स का डिस्पैच कब हुआ था? फटाफट आंसर दो। फलाहार, क्या बात है, क्या बात है, करते नहीं होगे तुम लोग। कौन कौन शाकाहारी है? फलाहार, फल कहां लगते हैं? वुड पे, वुड्स का डिस्पैच, वेरी गुड। फलाहार 1854, बहुत बढ़िया, बहुत तेज। आनंदिता, थोड़ा सा क्लियर करो अपने आप को, फ्रूट नहीं, फलाहार, फलाहार, वेरी गुड, सही है। अच्छा बताओ बच्चा, सिंथाल रिबेलियन कब हुआ था? बताओ जरा, आंसर बताओ फटाफट। कमेंट बहुत तेज करते हो तुम लोग, आदत हो गई ना, मतलब चैटिंग वैटिंग करते करते। ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉल, ऑसम यार, गजब। विडोज रीमैरिज एक्ट कब आया था भारत में? अब कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे आंसर आपसे पूछूंगा। विडो रीमैरिज एक्ट कैसा आया था, कब आया था?
जल्दी जल्दी फटाफट, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता बेटा। शुद्ध शाकाहारी हूं सर, वाह यार बढ़िया है। पॉल, अंशु, बढ़िया बढ़िया यार। फॉल, फॉल सही है। विडो रीमैरिज एक्ट कब आया जरा भारत में, मुझे बताओ बच्चा। विडो रीमैरिज, दोबारा शादी होती है तो, हाँ बताओ। विडोज रीमैरिज एक्ट, फ्लैशी, वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छा। शादी फ्लैशी नहीं होती है, वेरी गुड। आदत नहीं, आप रुके रहें, आप रुक रहे हैं और उस वक्त हम टाइप कर ले रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। फ्लैशी, बहुत अच्छे, शादी फ्लैशी नहीं होती है। मंगल पांडे से बच्चा आपको क्या याद आ रहा है? जो 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई थी, उसमें ये 3 चीजें थी। एम फॉर बताओ बताओ बताओ, मद्रास, वेरी गुड। सी फॉर बताओ, मैं प्योर मांसाहारी हूं, चलो भैया बढ़िया है। दोनों तरीके के लोग होते हैं 50%। मतलब शाकाहारी तुम खाते ही नहीं हो, कौन हो भैया? पवन, तो सब्जी वब्जी नहीं खाते हो क्या, बस मांसाहारी करते हो हैं? कोरोना में क्या खाए थे भाई फिर, बताओ जरा। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, वेरी गुड। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। और दूसरी चीज क्या थी? एम फॉर मंगल पांडे, सी फॉर चबाया और बी फॉर बुलेट। इसी पे तो पूरी क्रांति टिकी हुई है, इन्हीं 3 चीजों पे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, बहुत अच्छा सीखा आपने। एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे, जरा बताइए मुझको बच्चे, जरा बताओ यार कब हुआ था, बताओ बताओ बताओ। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अरे बहुत बढ़िया, मजा दिला दिए तुम, बहुत चीजें याद हो गई यार बहुत कम समय में। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे कब हुआ था बताओ। चिकन में प्याज का तड़का नहीं लगता है यार, मैं तो खाता नहीं हूं, इन लोगों से पूछो जो खाते हैं भैया, प्योर मांसाहारी टाइप के लोग हैं, बताओ, जवाब दो, कहां चले गए भैया वो प्योर मांसाहारी वाले? भूख लग गई क्या? ठीक है। आईपीसी का किससे कोई संबंध नहीं है? फौज से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आईपीसी का फौज से कोई संबंध नहीं है, हमें याद। आगे बढ़ते हैं। विजेता वही जो सबसे ऊंची ऊंची पोस्टें, हाई कोर्ट एक्ट आया, सिविल सर्विसेज एक्ट आया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया, दिल्ली पुलिस आया, जो विजेता है वही पाएगा, तय बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। कलकत्ता, एक तो हमने सुपरमार्केट वाले क्या लेके आए थे, कुकर। अब जरा बताइए कलकत्ता हाई पे ध्यान देना जरा, कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना, जरा बताओ फटाक से यार, फटाक से बताओ कमेंट करके, कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना? बहुत बढ़िया, देखो आना शुरू, कमेंट आना शुरू, बहुत बढ़िया। उसका वजन देखा जाता है ताकि वो हाई फ्लेम पे जले ना, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। शिमला यानी कि कैप्सिकम, अब भूटान यानी भुट्टे को क्या कहते हैं? कॉर्न, कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा इन फॉरेस्ट। जरा बता दो शिमला समर कैपिटल कब बनी, भूटान वॉर कब हुआ, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब से लागू हुए बच्चे, बताओ बच्चा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कब होगा ये? फ्यूचर में होगा ऐसा, फ्यूचर 1864, बहुत अच्छे। बर्थ ऑफ गांधी जी जब से भी हुई है, किसका नुकसान करने, मतलब वो हो गया है बीजेपी का, बीजेपी नहीं बीजेपी, बहुत बढ़िया, फ्यूचर, बहुत अच्छे, बीजेपी, सही है सही है, गुड। आ जाओ, फेमाइन इन बंगाल, बंगाल में अकाल कब पड़ा? अब कुछ नहीं बताऊंगा, आप आंसर देंगे मुझे सीधे, बंगाल में अकाल कब पड़ा? फ्यूचर 1864, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। फूड की कमी हो गई थी, यानी कि F बराबर फूड 1873, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ फर्स्ट जर्नल सेंसस, पहली जनगणना कब हुई भारत में, आप बताएंगे मुझे, सीधे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, गजब।
बहुत अच्छे। विविध भारती, भारती को छोड़ो, विविध को पकड़ो। विविध, ठीक है, 1881, ठीक। जरा इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, बताओ भैया। हंटर कमीशन कब आया और वर्नाकुलर ट्रैक्स एक्ट जो है रिपील कब हुआ, बताओ जरा बच्चा, फटाफट रिवीजन फास्ट करो। विविध, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। कब हुआ वर्नाकुलर ट्रैक्स एक्ट रिपील और हंटर कमीशन? वाइवा नहीं, 1882। बहुत अच्छे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, राइट ब्रेन सब कर रहा है बच्चा। देखो जरा, बताओ, बहुत बढ़िया, वाइवा नहीं, वेरी गुड। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उसमें शशि थरूर के पास वॉवल की पावर है ना बच्चे, बहुत बढ़िया। वॉवल 1885। फर्स्ट टेंपल फॉर अनटचेबल्स, जरा बताइए बच्चों, इसको भी बताओ यार, जरा इसको भी बताओ। वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं देखो धड़ाधड़। देवी और वाइफ, देवी के मंदिर में किसे नहीं एंट्री मिली? वाइफ को, है ना। 1888, बहुत बढ़िया बच्चा, ऑसम। आगे बढ़ाते हैं। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट नगर पालिका से इलेक्शन से संबंधित था, बताइए जरा, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया बच्चे, बोलो। देवी, वाइफ, वेरी गुड, 1888, सही आ रहा है, आप लोग गजब पढ़ रहे हो। बताओ क्या चलता है यहां पे? इंडियन काउंसिल एक्ट, याद करो किससे संबंधित था? नगर पालिका से। और वहां पे क्या चलता है? वेरी गुड, सफाई अभियान, सफाई अभियान, बहुत अच्छा बच्चा। अब देखो, डूरंड लाइन और स्वामी जी शिकागो एक साथ ही हुआ था। ये लाइन भी जमीन पे खींची जाती है, यानी कि भूमि पे खींची जाती है ना। डूरंड लाइन कहां पे खींची जाती है? भूमि पे खींची जाती है। और स्वामी जी शिकागो गए थे, जरा मुझे बताओ कब गए थे, अभी पता चलेगा खटाक से। सफाई अभियान, वेरी गुड आदित्य, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, भूमि, भूमि से जुड़े हुए इंसान थे, और जो लाइन है वो भी भूमि पे ही खींची जाती है बच्चे। प्लेग इन बॉम्बे कब फैला? कब फैला बच्चा, जरा बताओ मुझे। सफाई अभियान, बहुत बढ़िया, स्काई इज द लिमिट, बहुत बढ़िया। प्रियंका शुक्ला, सही है, ठीक है। प्लेग इन बॉम्बे बच्चा, प्लेग फैला कब बॉम्बे में? हाँ देखो कमेंट आ रहे हैं अभी भी, भूमि, भूमि से जुड़े हुए थे, सही बात है। हाँ, प्लेग इन बॉम्बे, वेरी गुड। विभाग 1896, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक, भैया नीरज चोपड़ा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, बहुत अच्छा सा इन्होंने पिज्जा मंगा लिया, पिज्जा खाया। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक पिज्जा, बहुत अच्छा, गजब। अच्छा ये मुझे बताओ, असैसिनेशन ऑफ किंग एडवर्ड एंड क्वीन विक्टोरिया की डेथ, डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, आपको क्या इससे याद आ रहा है, मुझे बताओ जरा बच्चा, बता दो जरा एक बार। आज जब ईद पे लोग वीक हो जाते हैं तो वो क्या खाते हैं बच्चा? पास्ता खाते हैं। देखो कमेंट आने लगे, वेरी गुड, पास्ता खाते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या करा जाता है? जब फट जाती है शर्ट वर्ट, यहां से दो पार्ट में हो जाती है ना, सिली जाती है। वेरी गुड, पास्ता, अभी भी आ रहे हैं कमेंट, सही है। स्वदेशी मूवमेंट, भैया मिक्सर ग्राइंडर छोड़ो, क्या पकड़ो? सिल, सिल पकड़ो, 1905, वेरी गुड, याद हो रहा है ना, हो ही गया, कमेंट कर रहे हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लोग यानी कि मुस्लिम लीग, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। यहां पे क्या अंतर है? सुहाग का जो भी वो रहता है, अटायर रहता है उसमें, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, ऑसम, गजब। सूरत कौन सी अच्छी लगती है, जरा मुझे बताओ। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, बताओ बच्चा, सूरत स्प्लिट कब हुआ था?
बताओ। वेरी गुड, कमेंट आने लगे। वेरी गुड। कब हुआ था सूरत? सुखी, है ना, सुखी 1907। सुखी सूरत अच्छी लगती है, दुखी नहीं। न्यूज़पेपर एक्ट बच्चा कब आया मुझे बताओ। न्यूज़पेपर एक्ट कब आया बताइए मुझे। न्यूज़पेपर एक्ट बिल्कुल, पॉस्को, पॉस्को 1907। वेरी गुड। न्यूज़पेपर एक्ट, मार्लेमेंटो और नासिक कॉन्स्पिरेसी। नासिक, जरा क्या याद आ रहा है नासिका से, जरा बताओ मुझे। नासिका से बच्चा क्या है, क्या याद आ रहा है जरा बताइए। वेरी गुड, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। बहुत तुम लोगों ने देख देख के पूरी, जबकि कोई मूवी बहुत ज्यादा खास नहीं थी, है ना। इस पे, इस तर्ज पे और भी कई सारी मूवी पहले बन चुकी है, वीरप्पन के ऊपर नहीं बनी थी, लाल चंदन की तस्करी वाली, लेकिन ये इसमें अल्लू अर्जुन थे, बहुत ज्यादा ही चल गई। नासिका का क्या काम है? पुष्प को सूंघना बच्चा, दैट्स वेरी गुड। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, सही है। माता का दरबार लगता है तो क्या जलाते हैं उसमें? क्या जलाते हैं बच्चा? क्या जलाते हैं? बत्ती जलाते हैं। और वहां पे फटी शर्ट पहन के नहीं जाते हैं, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया गया और दिल्ली दरबार लगा। कब? 1911 में। माता के दरबार में बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सारी बत्तियां। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बॉम्ब एट हार्डिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, जरा मुझे बता दो बच्चे कब हुआ था, जरा एक बार बता दो बच्चे कब हुआ था। वेरी गुड, ऑसम। क्या दबाया था? बटन, यानी कि 1912। वेरी गुड, आगे बढ़ो। गदर पार्टी, ताकत कहां से आई? बादाम से। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पहली वर्ल्ड वॉर बताओ जरा मुझे। अच्छा, कुछ बता थोड़ी ना हो तुम्हें मैं, याद हो गया तुम्हें तो सब बताओ। पहली वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर बच्चों बताओ। पाउडर लगा के गए थे, वेरी गुड। गांधी जी वापसी में क्या लेके आए तुम लोगों के लिए? गांधी जी वापसी में क्या लेके आए जरा बताओ मुझे, बताइए। क्या लेके आए गांधी जी वापसी में? पता है ना? पानी की बोतल, बोतल लेके आए, यानी कि 1915। वेरी गुड भैया। लखनऊ और उसके माथे पे तिलक। लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल लीग बाय तिलक कब शुरू हुआ बताओ बच्चा। पाउडर, वेरी गुड। हाँ बताओ 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 बताओ। लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग बाय तिलक कब शुरू हुआ? अब देखो, कोई कुछ लोग लिख रहे हैं BOTTLE। भैया स्पेलिंग पे मत जाओ, जो बोला उस पे जाओ। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। भतीजे, वेरी गुड। भतीजा, भतीजा 1916। वेरी गुड। अच्छा बताइए जरा मुझे आप लोग, चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था बच्चे? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत बढ़िया। क्या भिड़ा था? चंपा के बाग में टाका भिड़ते हुए देख लिया गांधी जी ने ना। माउंटेन ड्यू, यानी कि मॉन्टेग्यू। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ था बच्चे? कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, वेरी गुड। डाइव, जब डाइव मारते हैं उससे पहले पीते हैं माउंटेन ड्यू। बहुत बढ़िया। टाका ना, ये सब चीजें तुम तो भूलोगे नहीं भाई, इसमें प्रयास ही क्या करना है। ठीक है। जलियांवाला बाग रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था बच्चे? जरा बताइए मुझे, जरा बता दो बच्चा। बता दो बच्चा। डाई, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहे हैं। हाँ सही है। कब हुआ था? 1919 में तोप से हमला हुआ था। बहुत अच्छा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा, तुम लोग खुद देख लो, खुद आंसर बता दो यार मुझे, है ना। खुद देख लो, खुद आंसर बता दो, बता दो। खुद देखो, खुद आंसर बता दो। एक घूंट पानी पी लेता हूं मैं तब तक। ये जिद्दी कौन है यार? किसी ने अपना नाम डाला हुआ है जिद्दी।
बहुत ज्यादा प्रेरित है ये उससे, सनी देओल से मुझे लग रहा है। हाँ देखो आने लगा, नस, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत सत्याग्रह कब हुआ था? नस, ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चा। माला बहार या माल बहार, मालाबार रेबेलियन कब हुआ था? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहां से बाहर आता है माल? पेंट से बाहर आता है माल, बहुत बढ़िया। चौरी चौरा कब हुआ था? आप बताएंगे मुझे बच्चे, बताओ कब हुआ था चौरी चौरा? बहुत बढ़िया, कमेंट आने लगे देखो, बहुत बढ़िया। पॉकेट नहीं, कौन पॉकेट लिख रहा है भाई? रजनीश कुमार, पॉकेट नहीं भैया, पैंट है, पैंट से बाहर आता है माल। बाहर कहां से आता है? पैंट से बाहर आता है। जरा बताओ चौरी चौरा कब हुआ था घटना? पन्नी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, पन्नी 1922, ठीक है। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई बेटा? एक बार बता दो, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद ओवर कर देंगे क्लास। बताओ बच्चों, स्वराज पार्टी कब शुरू हुई? आनंदिता पन्नी, वेरी गुड, प्रिंस कुमार पन्नी, सुंदरम तिवारी पन्नी, वेरी गुड। बताओ स्वराज पार्टी कब शुरू हुई? बताइए जरा, स्वराज पार्टी बच्चे कब शुरू हुई? जल्दी बोलो यार, स्वराज पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक रिवीजन होगा। स्वराज पार्टी कब शुरू हुई? हाँ, उपनाम, सुषमा स्वराज, उपनाम, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, गजब। देखो हाँ ये लास्ट था ना, अपनाम नहीं उपनाम, उपनाम। तो बताओ यार, जरा बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कैसा रहा? मजा आया? चीजें याद हुई? नो डाउट आप लोग ही कमेंट कर रहे थे, थम्स अप करके जरा एक बार बता दो यार, कैसा रहा? मजा आया? कल 12 बजे क्लास हुई। और कल की जो क्लास है वो 12 बजे होगी, टाइम जो है 12 बजे का रहेगा, 12 बजे, रात में नहीं भैया, दिन में 12 बजे। मजा आया? वेरी गुड, ऑसम यार, गजब, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मुझे ही मजा आया यार, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, चिल्ला चिल्ला के मजा आ गया, लेकिन तुम लोगों को याद हो गई चीजें। तीसरे दिन यानी कि कल, देखो कई लोग ऐसा लग रहा है कोई चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक की नहीं, लेकिन बता दूं आपको, मैंने अभी तक वो आपको वैज्ञानिक तरीका, वो साइंटिफिक तरीका नहीं बताया है जिससे आपको इस चीज को रिवाइज करना है, वो मैं बताऊंगा कल वाली क्लास जब एंड होगी उस समय आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसे रिवाइज कैसे करना है ना। सिर्फ 5 रिवीजन लगेंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करने हैं। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यार ये याद रहेगा कि नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। बहुत बढ़िया सर, YouTube पर हम क्लास लिया करेंगे? हाँ, कल वाली क्लास भी YouTube पे होगी, होप सो, जैसा भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। हमारा नेट एग्जॉस्ट हो गया सर। भाई यहाँ पे तुमने मियां खलीफा का देखा, ये ज्यादा अच्छा है कि कहीं और देखते वो ज्यादा अच्छा है ना। एग्जॉस्ट हो गया नेट, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा यार, है ना, मजा आया? चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच इतनी देर सुनने के लिए, बहुत कुछ चीजें याद होंगी, अभी कल भी बहुत कुछ बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है प्रतीक बडोला। और दोस्तों बाकी आप लोग अगर कुछ भी क्वेरी वगैरह है छोटी मोटी, तो आप इंस्टा पे भी मतलब पूछ सकते हैं, MT प्रतीक बडोला, M फॉर मदर, T फॉर टॉय, MT प्रतीक बडोला मेरी आईडी है, आप उस पर जाइए, फॉलो भी कर लेना यार, और अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ भी लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दोस्तों।